जगतगुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच सचिन प्रभु जी। शुभप्रभात। सभी भक्त मौजूद हैं क्लास में, कोई एब्सेंट तो नहीं है? कल का नंबर 46 था प्रभु। कल 46 था, जो 41 है आज। 5 भी एब्सेंट हैं। यस प्रभु जी, मेरा बेटा बीमार है, उसको फीवर है तो वो सोया हुआ है अभी ना। और मेरे प्रभु जी हैं, वो कहीं काम से गए हुए हैं तो वो भी एब्सेंट है। कौन बोल रहे हैं माता जी? मीनाक्षी प्रभु जी, हमीरपुर से। अच्छा, मीनाक्षी माता जी, हाँ जी। ठीक है। तभी 4 और कौन मिसिंग है? चार और कौन है जो क्लास में नहीं है? अटेंडेंस लें एक बार। सूर्य प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी, कुछ का मैसेज आया हुआ है, 2 का, बट अभी बाकी पता नहीं प्रभु जी, उनके मैसेज नहीं आए हैं। कौन दो कौन है? हाँ, अभी तक प्रभु जी अटेंडेंस नहीं लगा रहा हूँ अभी, चल जाएगा पता। चेक करिए एक बार। जी प्रभु जी। आपने मुझे भेजा था अपना लिस्ट इनका? सॉरी प्रभु जी। आपने मुझे लिस्ट भेजी थी डिवोटीज की? जी जी प्रभु जी, मैंने अभी भेजी। ठीक है, एक मिनट। हरे कृष्ण। टोटल 43 है उनमें से ठीक है। सभी। अंजलि ठाकुर माता जी। हम्म। अंजलि ठाकुर माता जी नहीं, फर्स्ट नाम ही मिसिंग है। अंजलि ठाकुर। अनूप शर्मा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। अरविंद धार प्रभु। अरविंद। यस प्रभु जी, कृष्णा अरविंद दास। ओके। आशीष प्रभु। हरे कृष्ण प्रेजेंट। चंद्र चंद्रकला झारिया माता जी। चंद्रकला झारिया माता जी है क्लास में? गिरजा पंडित। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण माता जी। इंदु बाला माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री माता जी। खुशी। कीर्ति माता जी। हरे कृष्णा पांचन प्रणाम प्रभु जी। है खुशी, ठीक है। कीर्ति। मंजू बाला माता जी। मंजू बाला माता जी, अच्छा है। मीरा देवी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, उनकी क्लास नहीं लग रही प्रभु जी, मैं उनको यही बता रही थी। ठीक है। मीनाक्षी राणा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मीनाक्षी 2 हैं। मीनाक्षी जी राणा। प्रभु जी। यस प्रभु जी। ओके। मीनाक्षी शर्मा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मोहित भट्ट प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। नरेश शर्मा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम प्रभु जी, वो अभी ड्यूटी से आए हैं, बस मैंने लगाई है क्लास में। ओके, ठीक है, थैंक यू। नीरज कुमार। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। नेहा कुमारी। कृष्ण प्रभु जी, पंचांग। नेहा बालिया माता जी। नेहा बालिया माता जी। प्रभु जी निशा वालिया। सॉरी, निशा बालिया माता जी। जी प्रभु जी, ड्यूटी पे हैं अभी। निशा बालिया माता जी, ठीक है। निशु रानी माता जी।
निशु रानी माता जी। पंचांग प्रणाम। प्रणव ठाकुर। यस प्रभु जी, बेटा है मेरा, वो फीवर है उसको प्रभु जी, अच्छा सोया ठीक हुआ है। है। हाँ जी। प्रिंस कुमार। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण। पवन राणा। पवन राणा। हाँ जी जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी अच्छा वो गाड़ी चला रहे हैं, फिर रास्ते में है तो। अच्छा ठीक है ठीक है। जी ज्यादा तबीयत खराब है उनकी? प्रभु जी, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं ना, तो रास्ते में है। ठीक। हाँ जी। प्रीति ढकोलिया माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। कृष्ण। रजनी मल्होत्रा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। राजवीर प्रभु। बोले थोड़ा नाम। हरे राम। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। रेणु माता जी। रेणु माता जी नहीं है। ऋतिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। ऋतिका दियोल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सचिन शर्मा प्रभु। हरे कृष्ण उद्धर हो रहा। संगीता राणा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। ठाकुर प्रभु। संजीव ठाकुर। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सरोज शर्मा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग सावन। प्रणाम। सावन कुमार। हरे कृष्ण प्रभु जी। शामिली कौंडल। शामिली कौंडल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। शिवानी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सुजानी बाला माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। सुनंदा पीर। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग सुनीता प्रणाम। देवी। सुनीता देवी माता जी। सुनीता देवी शर्मा माता हरे जी। कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। सुनीता बारिको माता जी नहीं है। सुशीला शर्मा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सुनीता वारी को अच्छा बारिको ठीक है। पंचांग प्रणाम। हाँ जी। सुशीला शर्मा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बेटी साथू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अलका शर्मा। अलका शर्मा जी नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण ठीक है थैंक यू। ओम नमो भगवते ओम हरे नमो कृष्ण प्रभु जी, भगवते मेरा नाम देवाय। आपका बोला अपना जवाब दिया नहीं माता जी। प्रभु जी म्यूट था, म्यूट अनम्यूट नहीं हो रहा था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोक भक्तिर्भक्ति नैष्ठिकी मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्द माधवम् ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोविष्ठं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहिगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहिगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे।
हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज के दूसरे दिन के सेशन में। मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज आप सब टाइम से ज्वाइन कर लिया करिए। जो भक्त मिसिंग है आगे से ध्यान रखिएगा। तो कल हमने चर्चा करी थी, कुछ आपके लिए एक्सरसाइज दी थी घर के लिए, होमवर्क। किस किस ने पॉइंट लिखे हैं? यस, रेणु कौशल माता जी। प्रभु जी मैं बताती हूँ। बताइए। यस, ऋतिका माता जी तब तक आप बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम प्रभु जी। जैसे घर पे इनवाइट किया जा सकता है डिवोटीज को, प्रसाद वितरण के लिए भी से भी जो हमारे वो होते हैं रिलेशंस वो अच्छे होते हैं, और हम प्रचार करने के लिए भी साथ में जा सकते हैं अगर थैंक उनको यू। कोई। बस एक 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 पॉइंट बताना प्लीज। संगीत राणा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हाँ, प्रभु जी, बोलिए। अगर हमारे वैष्णवों से कोई मतभेद हो जाए तो उनको आपस में प्रेम भाव से सुलझाना चाहिए। कल मैंने मतभेद का टॉपिक दिया था कोई? अगर वैष्णव भक्तों को कोई समस्या भी हो तो हम उनकी मदद कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। ब्रिटिश साधु माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस मैया। हम उनको अपने घर में जो हमारे जैसे हमारे त्योहार होते हैं, उत्सव होती हैं, यज्ञ होती हैं, तो हम उनको एज ए फैमिली मेंबर आमंत्रित कर सकते हैं ताकि ठीक है, उनके ठीक साथ है। वन हमारा प्रेम एक संबंध एक है। एक एक पॉइंट पर, ठीक है। यस, मीनाक्षी शर्मा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सीनियर डिवोटी हमें जो भी आज्ञा देते हैं हमें उसका पालन करना चाहिए प्रॉपर तरीके से। ठीक है। टॉपिक क्या था हमारा कल? मैंने ये दिया था कि सीनियर डिवोटी के आगे देते हैं। जैसे किसी काम के लिए अगर वो हमें बोलते हैं तो हमें मना नहीं करना चाहिए या आनाकानी नहीं करनी चाहिए। प्रीति माता जी, प्रीति ढकोलिया माता जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हम ऐसा कर सकते हैं, जो हमारे वैष्णव हैं उनके साथ बात कर सकते हैं, उन्हें प्रसाद खिला सकते हैं, प्रसाद के लिए बुला सकते हैं हमारे घर पे, और उनके साथ हम मिलके उनको उपहार दे सकते हैं और उनका थैंक उपहार यू। स्वीकार भी एक कर एक सकते एक हैं। एक पॉइंट, ओके, थैंक यू। यस, नेहा माता जी। नेहा माता जी, अपना हैंड रेज किया हुआ है। प्रभु जी बदल क्या कलाम। आपकी वॉइस नहीं आ रही माता जी। अनूप प्रभु शर्मा। जी हम हरे हरे कृष्ण प्रभु कृष्ण जी। प्रभु जी। यस प्रभु जी। प्रभु जी हमें उनके साथ समय बिताना चाहिए और उनकी बातों को प्रेम पूर्वक सुनना चाहिए और भक्ति मार्ग में उनसे सलाह भी लेना चाहिए। प्रभु जी, आप थोड़ा सा पीछे हट के बैठेंगे, बिकॉज आपका फेस सामने नहीं आ रहा कैमरे के, ठीक है। यस, नेहा माता जी, क्या कह रहे थे? हरे ठीक है, कृष्ण थैंक प्रभु यू। जी, हमें प्रभु जी सभी भक्तों के साथ मैत्री और करुण संबंध बनाने चाहिए। जैसे श्रीमद् भगवत गीता में 12वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहा गया है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार सम दुःख सुख क्षमी। तो अगर हमारे सभी के साथ मित्र और करुणा संबंध होंगे तो इससे हमारे बीच मधुर और सहयोगपूर्ण संबंध बनेंगे। थैंक हरे यू सो कृष्ण मच, प्रभु। धन्यवाद आपका माता जी। प्रभु जी में से कोई और? हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण जी, प्रभु जी। दंडवत यस, प्रणाम। मीरा माता जी प्रणाम। ये कौन बोला? यस माता जी। जी, हमें अपने गुरु भाइयों एवं गुरु बहनों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अच्छा, ठीक है, उनके चंद्र। ठीक है, थैंक यू जी मैया। एक एक पॉइंट, बस एक एक जी। पॉइंट। ये हरे सचिन, कृष्ण। ये आखिरी पॉइंट लेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करनी चाहिए प्रभु जी। आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करनी चाहिए। ये तो हम बैठते हैं, गॉसिप करते हैं, निंदा चुगली करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। नहीं तो हम देखा हूँ भक्तों के साथ एक प्रॉब्लम क्या आती है, बैठते हैं खाली बैठे नहीं। ये हम आगे बातें जो नहीं करनी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद आपका। आज हम आगे बढ़ेंगे गुरु तत्व एवं गुरु परंपरा के बारे में। तो जैसे कल हमने चर्चा करी प्रारंभिक विषय के ऊपर, जिसमें स्वागत और परिचय हमने कल चर्चा करी, जिसमें हमें किस तरह का व्यवहार मानदंड होना चाहिए,
और साथ ही साथ उसका उद्देश्य क्या है कोर्स का, हमने उस पर चर्चा करी। गुरु तत्व और गुरु परंपरा भी चर्चा हमने कल करी, और किस तरह से हमें गुरु का चुनाव और दीक्षा करनी चाहिए, हमने ये भी टॉपिक कल कवर किया। और किस तरह हमें गुरु स्वीकार करना चाहिए, गुरु की सेवा कैसी करनी चाहिए, हमारे डिवोटीज के बीच में संबंध कैसे होने चाहिए। तो कल हमारा टॉपिक ये था। तो आज गुरु तत्व पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, गुरु कृष्ण रूप हन्ने शास्त्र प्रमाणे, गुरु रूपे कृष्ण कृपा करिन्य भक्तगणे। चैतन्य चरितामृत कहती है कि सभी शास्त्रों के सुविचारित एवं स्पष्ट मतानुसार गुरु क्या है, कृष्ण से अभिन्न है। गुरु में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। क्यों? क्योंकि कहते हैं कृष्ण गुरु के रूप में अपने सभी भक्तों का उद्धार करते हैं। क्योंकि पर्सनली भगवान हर किसी के पास तो आएंगे नहीं, तो भगवान क्या करते हैं, अपने प्रिय भक्त, अपने पार्षदों को भगवान भेजते हैं ताकि हम जैसे बद्ध जीवों का उद्धार हो सके। और बताया गया है कि एक गुरु के साथ हमारा संबंध उतना ही होना चाहिए जितना हमारा भगवान के साथ है। हमें उसमें मतभेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र के कहते हैं, भागवतम में कहा गया है, आचार्य माम विजानियान ना। लाइट चली गई मेरे यहाँ पे, माफ करना। तो शास्त्र के कहते हैं कि आचार्य माम विजानियान, आचार्य को हमें भौतिक नहीं समझना चाहिए। भगवान कहते हैं कि आचार्य को मेरे समान ही समझो, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे। इसलिए इस डिसाइपल कोर्स में हमें उस पॉइंट पे ज्यादा जोर देना है, क्योंकि गुरु के प्रति हमारी श्रद्धा, गुरु के प्रति हमारा प्रेम और गुरु के प्रति हमारा विश्वास उतना ही होना चाहिए जितना भगवान के प्रति। क्योंकि श्रीमद् भागवत में वर्णन है, अगर कोई व्यक्ति भगवान के शुद्ध भक्त को यानी कि गुरु को कोई सामान्य व्यक्ति मानता है तो उसका सर्वनाश हो जाता है। इसलिए गुरु को कभी भी हमें साधारण व्यक्ति नहीं समझना है। ये श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 15वें अध्याय के 26वें श्लोक में बताया गया है। और कई बार हम देखते हैं, जैसे कल हम चर्चा करे थे, तो उसमें हमने कल ये भी बताया था कि किस तरह से गुरु पे हमारा विश्वास बढ़ना चाहिए उनकी सेवा करके। पर कई बार हम देखते हैं कि सामने वाला, जैसे देखो कल हमने एक बात और चर्चा करी थी कि गुरु को हमें चेक करना चाहिए। कभी भी हम ब्लाइंड फेथ करके गुरु को एक्सेप्ट नहीं करना है। तो मन में शंका कई बार आती है, जिसकी हम सेवा कर रहे हैं क्या वो पूर्ण है। कई बार मन में ये भी भाव आता है कि हम जिसको गुरु स्वीकार करने वाले हैं, जैसे अभी कल आगे टॉपिक आएगा हमारा कि किस तरह से ऋत्विकवाद शुरू हुआ। ऋत्विकवाद का शुरू होने का कारण ही यही था, उन्होंने क्या कहा कि प्रभुपाद जी के बाद कोई शुद्ध भक्त नहीं है ना। उनका ये तर्क रहता है कि प्रभुपाद जी के बाद शुद्ध भक्त कोई नहीं है। तो इससे क्वेश्चन मार्क उठा प्रभुपाद जी के ऊपर कि प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त बना ही नहीं पाए किसी को, तो प्रभुपाद जी के प्रति अपराध हो गया। तो होता क्या है, अगर शुद्ध भक्त नहीं भी है, जैसे भागवत में कहा गया है, एक बार प्रभुपाद जी अपने रूम कन्वर्सेशन में बताते हैं कि जैसे एक डाकिया, जब हम किसी डाकिये को कोई मनी ऑर्डर देते हैं, कोई काम सौंपते हैं, तो वो डाकिया क्या करता है, एज इट इज उस लेटर को आगे पहुंचाता है। वैसे ही अगर कोई गुरु बहुत ज्ञानी नहीं है, बहुत विद्वान नहीं है, पर गुरु परंपरा के संदेश को एज इट इज आगे पहुंचाता है, तो उसका ज्ञान परिपूर्ण होता है। क्योंकि ज्ञान कहां से आ रहा है, भगवान कृष्ण से। तो कई बार जैसे भागवत में बताया गया है, जहां पर प्रभुपाद जी भी का रेफरेंस देते हैं, वहां लिखा गया है कि जो लोग कम योग्य हैं अथवा मुक्त जीव नहीं हैं, वे भी गुरु के रूप में कार्य कर सकते हैं। ये कौन कह रहा है? प्रभुपाद जी बता रहे हैं। जनार्दन को लिखे पत्र से, न्यूयॉर्क का ये लेटर है, 26 अप्रैल 1968। क्या कहते हैं? श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के कथन शास्त्रों के समान ही श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वे मुक्त जीव हैं। साधारणतया गुरु भगवान के नित्य पार्षदों के समूह में ही जन्म लेते हैं। तो
तो मोस्टली होता क्या है, शुद्ध भक्त जो भगवान के डायरेक्ट पार्षद हैं वो गुरु का पद संभालते हैं, यानी भगवान उनको भेजते हैं। लेकिन यदि कोई जीव उनके द्वारा बताए गए नियमों का पालन करता है तो वह श्री भगवान के पार्षदों की समान श्रेष्ठ माना जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि भगवान का पार्षद, जैसे प्रभुपाद जी क्या है, शक्ति विशब्दार, जैसे जो कार्य प्रभुपाद जी ने किया वो कोई आम व्यक्ति नहीं कर सकता। 11 सालों में इतना चमत्कार कर देना, हजारों डिसाइपल्स बनाना, 108 मंदिर बनाना, 100 से ज्यादा किताबें लिखना, कोई व्यक्ति आम नहीं कर सकता। तो प्रभुपाद जी भगवान की शक्ति विशब्दार। पर कई बार हम देखते हैं कि भगवान का पार्षद ना हो, जैसे हम अपनी बात करें, हम सब क्या हैं, बद्ध जीव हैं। तो हो सकता है आप में से कल कोई शुद्ध भक्त बने, हाँ, क्योंकि इसमें हंसने की बात नहीं है, ये सच्चाई है। आशीष प्रभु, प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, इस्कॉन क्या है, फैक्ट्री या शुद्ध भक्त बनते हैं। तो इसमें कोई भी शुद्ध भक्त बन सकता है, बशर्ते उसको एज इट इज क्या करना है, गुरु परंपरा से आए हुए शिक्षाओं को आगे बढ़ाना है। जैसे एक डाकिया क्या करता है, उस लेटर को आगे पहुंचा देता है, वो खोल के देखता नहीं कि आशीष प्रभु ने लेटर लिखा है, इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, मैं इसको ठीक कर देता हूं। उसे करेक्शन नहीं करता, उसने उसको एज इट इज आगे पहुंचाता है। वैसे ही अगर कोई भले ही बद्ध जीव क्यों ना हो, शुद्ध वैष्णव वो बन सकता है। उसको क्या करना है, जो शिक्षाएं, जो संदेश, जो मैसेज आ रहा है उसको एज इट इज आगे पहुंचाना है। तो प्रभुपाद जी के लिखे हैं, एक व्यक्ति जो इंद्रियों से मुक्त है वह आचार्य एवं गुरु है और वह कभी भी त्रुटि नहीं करता। परंतु कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मुक्त जीव तो नहीं हैं, फिर भी कम योग्य हैं, लेकिन यदि वे गुरु शिष्य परंपरा के नियमों का सख्ती से पालन करते हैं तो वे गुरु के रूप में कार्य कर सकते हैं। ये प्रभुपाद जी का रूम कन्वर्सेशन है। और प्रभुपाद जी यहां तक कहते हैं कि अगर आप किसी शुद्ध भक्त के पद चिन्हों का अनुपालन करते हैं, अनुसरण करते हैं, तो आप भी शुद्ध भक्त बन सकते हैं। तो इसलिए पता चलता है कि कोई भी व्यक्ति उस स्तर तक पहुंच सकता है। तो कल हमने चर्चा करी कि गुरु 2 प्रकार के हैं, एक है पथ प्रदर्शक गुरु या शिक्षा गुरु कह सकते हैं, दूसरा है दीक्षा गुरु। तो दीक्षा गुरु जो होता है हमें गुरु परंपरा से जोड़ता है। जैसे मंत्र गुरु आर्याते शिक्षा गुरु गण तानहार चारण आगे करिए बंधन। तो चैतन्य चरितमृत तो ये भी कहती है कि गुरु दीक्षा एक होता है, तो शिक्षा गुरु कई हो सकते हैं। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, मंत्र गुरु आर्याते शिक्षा गुरु गण। तो कई गण मतलब बहुवचन में कि उसमें कई सारे जो हैं शिक्षा गुरु हो सकते हैं। तो क्या कह रहे हैं, कृष्णदास केवराई ठाकुर, मैं उन सभी शिक्षा गुरुओं के चरणों में वंदन करता हूं। तो अब बात आती है कि जब हम शिक्षा गुरु के अनुसार उनकी शिक्षाओं का पालन करते हैं तो हम तब जाकर दीक्षा ग्रहण करने के लायक बनते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं चैतन्य चरितमृत में कि हमें दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु में कोई भेद नहीं करना है, दोनों समान है। क्या है, प्रभुपाद जी लिखे हैं, जो गुरु महामंत्र देकर दीक्षा देता है वो दीक्षा गुरु कहलाता है, और वे सभी साधु संत जो कृष्ण भावनानंद में विकास करने हेतु हमें उपदेश देते हैं वो सभी शिक्षा गुरु कहलाते हैं। शिक्षा और दीक्षा गुरु दोनों ही समान रूप से भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप प्रकाश हैं, जबकि उनके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। तो इसलिए दोनों का सम्मान, बशर्ते शिक्षा गुरु जो होना चाहिए वो मध्यम स्तर का तो होना ही चाहिए। जैसे हमने कल बताया था कि अगर कोई कनिष्ठ भक्त है पर शिक्षा गुरु का कार्य कर रहा है हमारे लाइफ में, हमें मार्गदर्शन कर देता है, हमें मंदिर से जोड़ता है, तो हम उसका सम्मान वैसे ही करते हैं, है ना, कि वो हमें देखो इस्कॉन से जोड़ा है, हम उसको याद रखते हैं। पर हम उसको एक सन्यासी के समान आदर नहीं दे सकते। पर अगर शिक्षा गुरु एटलीस्ट मध्यम स्तर का है, शुद्ध भक्त है और कठोरता से नियमों का पालन करता है,
तो हम उस व्यक्ति को भी समान आदर दे सकते हैं या देना चाहिए। तो दीक्षा का अर्थ क्या है, और हम दीक्षा लेते हैं, दीक्षा लेनी क्यों चाहिए, दीक्षा का कार्य क्या है? तो दीक्षा का कार्य क्या बताया गया? दीक्षा का अर्थ है कि दीक्षा आध्यात्मिक गतिविधियों के आरंभ को इंगित करता है। मतलब जब तक आप दीक्षा लेते हैं तो आपकी जर्नी शुरू होती है। तो इसका मतलब अभी हम जो नाम जप कर रहे हैं वो इतना सार्थक नहीं है, या वो इतना फलित नहीं है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं नहीं, हम दीक्षा तो लेना चाहते हैं, हम अभी शुद्ध नहीं है, जिस दिन शुद्ध हो जाएंगे हम दीक्षा ले लेंगे। वो तो मरते दम तक शुद्ध नहीं होंगे, फिर तो हम लोग वेट करते रहे, है ना, कि मरने वाले हो गए यहाँ पर शुद्ध हुए नहीं, क्योंकि काम क्रोध लोग तो कभी खत्म होगा ही नहीं हमारा। तो एटलीस्ट हम इसलिए कहते हैं गुरुपाद आश्रय लेना ही चाहिए, कि गुरुपाद आश्रय लेने के बाद ही हमारा नाम जप काम करता है। इसलिए क्या लिखे हैं प्रभुपाद जी, लिखते हैं श्रीमद् भागवतम के प्रवचन में कहते हैं, दीक्षा आध्यात्मिक गतिविधियों के आरंभ को इंगित करता है। दीक्षा, दी प्लसक्षा, दी का अर्थ क्या है? दिव्य। दो शब्द हैं, दिव्य ज्ञान, और दिव्य ज्ञान का अर्थ क्या है? अलौकिक या आध्यात्मिक ज्ञान। दी है दिव्य, औरक्षा का अर्थ है ज्ञानम, क्षप्यति या व्याख्या, इसे कहते हैं दीक्षा। यह एक संयोजन है। अतः दीक्षा का अर्थ है आध्यात्मिक कार्य को आरंभ करने की दीक्षा, यही दीक्षा कहलाती है। इसलिए गुरु शिष्य से प्रण लेते हैं, आप इतनी बार जप करेंगे और नियमों का पालन करेंगे, ये दीक्षा है। तो दीक्षा के बाद फिर हम जो है नियमों में बंध जाते हैं, क्योंकि नियम जरूरी भी है। अगर आप नियम का पालन नहीं कर सकते तो भक्ति में आगे बढ़ भी नहीं सकते। इसलिए दीक्षा के इसमें गुरु जो होता है हमसे वचन लेता है नियमों का पालन करवाने के लिए, क्योंकि हम 4 नियम पालन करते हैं। वो 4 नियम कौन कौन से आपको पता है ना, बताइए। 4 नियम, यस प्रभु जी। नो मीट, नो गैम्बलिंग, नो सेक्स, और नो इंटॉक्सिकेशन, नो इंटॉक्सिकेशन। ये 4 नियम हैं जिनका कठोरता से पालन करना होता है। ठीक है। इसलिए आगे के कहते हैं, जब तक किसी की दीक्षा नहीं हो जाती तब तक उसे उसके सभी भक्ति में कार्य व्यर्थ हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, क्या कह रहे हैं? जब तक किसी की दीक्षा नहीं हो जाती तब तक उसके सारे भक्तिमय कार्य व्यर्थ हैं। अदीक्षितस्य बामोरु कृतम सर्वम निरर्थकम पश्योनिम अवापनोति दीक्षा विरहितो जनः। कहते हैं एक प्रमाणिक आध्यात्मिक गुरु से जब तक किसी की दीक्षा नहीं होती तब तक उसके सारे या समस्त भक्ति में कार्य व्यर्थ हैं, और जो व्यक्ति उचित रूप से दीक्षित नहीं है वह पुनः पशु योनि में उतर सकता है। अगर हमारी दीक्षा नहीं हुई है ना, तो चांसेस हैं हम पशु योनि में भी जा सकते हैं, क्योंकि नाम जप तो हमसे हो ही नहीं रहा। जब हम नाम जप करते हैं वो नाम जप नहीं होता, हम तो काउंटिंग करते हैं कितनी माला हमारी ये टारगेट पूरा हुआ, हमने टारगेट ले रखा है ना, कि 16 माला करनी है। तो वो भाव नहीं है हमारा नाम जप में। जैसे कहते हैं ना, मेडिसिन में से कैप्सूल होता है, कैप्सूल, तो कैप्सूल दवाई नहीं होती, कैप्सूल के अंदर दवाई होती है। हम कैप्सूल को बाहर से चाटें और जी हमें उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, है ना, तो कैप्सूल के अंदर मेडिसिन है। वैसे ही हम नाम जप तो कर रहे हैं, ये नाम जप बाहर से वो दवाई को चाटने के तुल्य है। शहद की बोतल तो है पर बंद है, हम बाहर से चाट रहे हैं, तो ये तब तक बोतल नहीं खुलेगी जब तक गुरु पाद आश्रय नहीं लेंगे या गुरु दीक्षा ग्रहण नहीं करेंगे। ये शास्त्र प्रमाण है, इसलिए हमें दीक्षा लेनी चाहिए। क्या है? हरि भक्ति विलास का श्लोक है ये। तो दीक्षा 2 तरह की होती है, जैसे हम जानते हैं, एक हरि नाम दीक्षा, एक ब्राह्मण दीक्षा। तो हरि नाम दीक्षा के समय गुरु जो है हमसे 4 नियमों का जो है प्रण लेता है, और 16 माला जाप का प्रण लेता है। फिर हम गुरु परंपरा से जुड़ते हैं, क्योंकि हमारी जो परंपरा पद्धति गुरु से ही चलती है। आप भगवत गीता के आप पहले पेज में जाएंगे तो पहले पेज में आप देखते हैं
वहां पर पूर्व परंपरा का पूरा वर्णन है कि कैसे कृष्ण से शुरू होकर ये परंपरा श्रील प्रभुपाद जी तक पहुंचती है ना। तो पूरी वैष्णव परंपरा जो है, आप सबने गीता पढ़ी है, उसमें दिया गया है। तो अब मेरे एक छोटा सा आपसे एक प्रश्न है कि हमें शिक्षा एवं दीक्षा गुरु स्वीकार करने की क्या आवश्यकता है? हम्म जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो मुझे आप कम से कम 5 पॉइंट बताएंगे आप, और हर व्यक्ति एक एक पॉइंट बताएगा। बताइए, हमें शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु स्वीकार करने की आवश्यकता क्यों है? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी, दोनों भगवान से हमें जोड़ते हैं। ओके, ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। एक एक यस, ऋतिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम प्रभु जी। अभी अभी आपने बोला ना दीक्षा नहीं लेंगे तो हम पशु योनि में फिर वापिस चले जाएंगे प्रभु जी, तो हम दीक्षित नहीं होंगे तो फिर और पशु बन ठीक है, जाएंगे, थैंक इसलिए थैंक दीक्षा। थैंक यस, हरे ऋतिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी बिना शिक्षा के दीक्षा का भी कोई महत्व नहीं होता। अगर कोई पहले ही दीक्षा ले लिया लेकिन शिक्षा नहीं है तो फिर उसका पूरा बेनिफिट नहीं मिलता है। गुड। दीक्षा तो लेते हैं, शिक्षा नहीं लेते। केवल ऐसा भी होता है, हम कितने ऐसे साधु संत हैं वृंदावन में, हम उनसे बहुत प्रभावित हो जाते हैं और उनसे आकर्षित होकर हम कहते हैं हम दीक्षा लेके आ गए। तो दीक्षा तो ले ली पर शिक्षा नहीं ली, तो बिना शिक्षा के भी उदाहरण। यस, प्रीति माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए शिक्षा बताई दी, ठीक है, थैंक यू। अध्यात्म ज्ञान हरे का। कृष्णा प्रभु जी। यस भैया। भक्ति में कार्य हमारे व्यर्थ होते हैं प्रभु जी। भक्ति में और कार्य, वो तो माता हाँ जी जी, पॉइंट बताया है। कोशिश हाँ करें जी, प्रभु करके। और, हाँ, नि, और नियमों का पालन करना पड़ता है दृढ़ता से। यस, कृष्णा बिंदु जी। प्रभु जी, भक्ति में जो विडंबनाएं आती हैं उससे निकलने के लिए शिक्षा गुरु की बहुत आवश्यकता है। हमारी रेगुलरली गुह्यम आख्याति रेगुलरली करना पड़ता है। क्योंकि रीजन क्या है, भक्ति में हम जब लगते हैं तो होता क्या है, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं हमारी लाइफ में, बहुत सारी अड़चनें आती हैं हमारी लाइफ में। उन अड़चनों को दूर कैसे करें, हम्म, वो कौन बताएगा? गुरु बताएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें बताया गया है श्री कृष्ण की ओर सीधे पहुंचने के लिए छलांग न लगाएं, यह व्यर्थ प्रयास है। तो कई बार हम भक्त क्या सोचते हैं कि हमें गुरु की जरूरत नहीं है। एक कहावत है ना, बिचौलिए कहते हैं ज्यादातर है ना, हमें बीच में बिचौलिए नहीं चाहिए। हम डायरेक्ट, मैं और कृष्ण, हम दोनों का आपस में डायरेक्ट संबंध है। कई भक्त ऐसे मिलते हैं, लड्डू गोपाल रखती हैं माताएं, उनको चम्मच से दूध पिलाती हैं, हाथ से रोटी खिलाती हैं उनको, है ना। लगता है कि कृष्ण अभी निकलेंगे और खा ही लेंगे उनसे। तो ये क्या है? भक्ति को सहज ले लेना। भक्ति इतनी सहज नहीं है। कितने बड़े बड़े संत महात्मा, जिनको घर छोड़ा, दुनिया छोड़ी, परिवार छोड़ा, तब भी भगवान के दर्शन नहीं हो पाए। और माताएं कई या कई ऐसे भक्त बड़े सहज रूप में, सहजिया ब्रज में जाएंगे, फिर वो घाघरा पहनेंगे, लिपस्टिक लगाएंगे और माता बन के घूमेंगे गोपी भाव में। तो ये क्या है? सहजिया भक्ति। हमें सहजिया नहीं बनना है। कि सोचे कृष्ण से मेरा डायरेक्ट संबंध है, वो नहीं सकता। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है? प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं इसमें? प्रभुपाद जी कहते हैं, आप में से कौन पढ़ेगा इसको? कृष्ण अरविंद प्रभु बताइए, आप पढ़िए आप। एक मिनट प्रभु जी। श्री कृष्ण की ओर सीधे पहुंचने के लिए छलांग न लगाएं, ये व्यर्थ प्रयास है। यही प्रभु जी? यस प्रभु। सबसे पहले आपके आध्यात्मिक गुरु, फिर उनके गुरु, फिर उनके गुरु, फिर उनके गुरु, अंततः श्री कृष्ण। ये है विधि। श्री कृष्ण को सीधे छलांग लगाकर प्राप्त करने का प्रयत्न ना करें, यह व्यर्थ है। जैसे आपको ये ज्ञान परंपरा के चरणों में मिला है, इसी प्रकार से हमें श्री कृष्ण के ओर अग्रसर होना चाहिए। श्रीमद् भागवतम 1.2.4।
हम्म। एक आगे भी पढ़ना है नहीं? ये पहले इसको समझ लेते ओके हैं। ओके। तो इसमें तो आपको समझ में आ गया कि हम डायरेक्ट भी छलांग नहीं लगा सकते। अगर हम छलांग लगाते हैं डायरेक्ट कि हम कृष्ण को पा लेंगे, तो इसका अर्थ ये होगा हम कभी भक्ति में उन्नति नहीं कर पाएंगे। इसलिए गुरु पाद आश्रय बहुत ही जरूरी है। इसलिए आदि पुराण में कहा गया है, ये में भक्त जनः पार्थ ना में भक्ताश्च ते जना मद भक्तानाम चे ये भक्तास्ते में भक्त तमामतः। ये आदि पुराण में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो कहता है वो कोई मेरा सीधा भक्त है, तो कहते वो मेरा भक्त नहीं है। तो अर्जुन ने पूछा आपका भक्त है कौन? तो भगवान ने कहा जो मेरे भक्त का भक्त है वो मेरा भक्त है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, कभी भी डायरेक्ट भगवान को पाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हमें गुरु परंपरा के माध्यम से आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, यस, आगे पढ़ेंगे। सचिन प्रभु आप पढ़िए नेक्स्ट। हरे कृष्ण जी। एक व्यक्ति को वैष्णव गुरु स्वीकारना चाहिए, केवल पुस्तकें पढ़ने के माध्यम से नहीं। किसी को अहंकारवश यह नहीं सोचना चाहिए कि उसने पुस्तकें पढ़कर ही भगवान को प्रेममयी सेवा प्राप्त कर ली है। उसे एक वैष्णव गुरु स्वीकार करना चाहिए और फिर प्रश्नोत्तर के माध्यम से क्रमशः सीखना चाहिए कि श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति सेवा, भक्तिमय सेवा क्या है। इसे कहते हैं परंपरा प्रणाली। श्री चैतन्य चरितामृत अंत लीला 7.4 7.53 53 53 53 5 तात्पर्य। ठीक है, तो कोई अगर हमसे सोचे हम ऐसे कि नहीं, कुछ भक्त हम देखते हैं जब जुड़ते हैं तो चार किताबें पढ़ के कहता है हमें भगवान की जरूरत नहीं है, या कहीं यूं कहें कि भक्तों की जरूरत नहीं, गुरु की जरूरत नहीं, हम शास्त्र पढ़ के ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। नहीं, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन ज्ञानम ज्ञान तत्वदर्शिनः, कि हमें गुरु का बाद आश्रय लेना ही पड़ेगा। तो कोई सोचे कि मैं शास्त्र पढ़कर भगवान को पाऊंगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो अब देखिए, यहां पर कल हमने चर्चा करी थी, उस पे हम अब आगे बढ़ने वाले हैं। तो यहां पर तो हमें पता लगा कि बिना गुरु पाद आश्रय, बिना गुरु धारण किए हमारा उद्धार नहीं हो सकता, हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। और यहां पर उपाध्याय जी ने शास्त्र प्रमाण के साथ बताया कि हमें गुरु क्यों लेना चाहिए, और हम गुरु पाद आश्रय नहीं लेते हैं तो हमारा जो है नाम जप जो है व्यर्थ हो जाएगा। ओके, तो अब साथ ही साथ माफ कीजिएगा, कहाँ चला गया? तो यहां पर प्रभुपाद जी रेफरेंस दे रहे हैं, क्योंकि ऋत्विकवाद का खंडन करना ये हमें आना चाहिए। क्योंकि अगर हम खंडन नहीं करेंगे, क्योंकि ऋत्विकवाद हम देखते हैं बहुत आगे बढ़ता जा रहा है और डिवोटी बड़े प्रभावित होते हैं इन चीजों से, मैं देखा हूं कई बार, क्योंकि उसमें वो प्रभुपाद जी को ही मेन गुरु मानते हैं, है ना। तो यहां पर देखिए प्रभुपाद जी के कहते हैं, जिन शिष्यों को मैं दीक्षा दे रहा हूं भविष्य में आध्यात्मिक गुरु होंगे। ये प्रभुपाद जी के शब्द हैं। ये सुजानी माता जी पढ़िए इसको। हरे कृष्ण प्रभु जी। जिन शिष्यों को मैं दीक्षा दे रहा हूँ भविष्य में आध्यात्मिक गुरु होंगे। ये छात्र जो मेरे द्वारा दीक्षित किए जा रहे हैं सभी मेरी तरह कार्य करेंगे, जैसे मेरे कई गुरु भाई कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार जिन छात्रों को मैं दीक्षा दे रहा हूँ भविष्य के गुरु बनने के लिए तैयार हो रहे हैं। वार्तालाप डेट्राइट जुलाई 1971। ठीक है, तो प्रभुपाद जी के ये शब्द हैं, तो इससे पता चलता है ऋत्विक बात टोटली क्या गलत है।
कुछ लोग कहते हैं कि प्रभुपाद जी ने कब कहा कि आपके जाने के बाद जो है शिष्य, आपके आने वाली पीढ़ी जो है शिष्य एक्सेप्ट करेगी। वो कहते हैं प्रभुपाद जी ने किसी को भी दीक्षा गुरु नहीं बनाया है। तो यहां पर प्रभुपाद जी का ये ही वार्तालाप है रूम के अंदर। शिप्रा माता जी, नेक्स्ट आप पढ़िए। मैं अपने शिष्यों को प्रमाणिक गुरु बनना देखना चाहता हूँ। मैं अपने शिष्यों को प्रमाणिक गुरु बनकर श्री कृष्ण भावनामृत का व्यापक प्रचार करता देखना चाहता हूँ। इससे श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न होंगे। अगर आप सख्ती से प्रशिक्षित रहेंगे तभी आप प्रमाणिक गुरु होंगे। आप इसी सिद्धांत पर शिष्य बन सकेंगे, परंतु सदानुसार अपने आध्यात्मिक गुरु के जीवन कल के दौरान शिष्य को आध्यात्मिक अभ्यर्थियों को अपने गुरु के पास दीक्षा लेने के लिए ले जाना चाहिए और उनके तिरुभाव अथवा गुरु मौजूदगी में आप दीक्षा दे सकते हैं। यह परंपरा का सिद्धांत है। तो उस कृष्ण को गैर लिखे पत्र से अच्छा सॉरी प्रभु जी, गैर मौजूदगी में आप दीक्षा दे सकते हैं, यह परंपरा का सिद्धांत है। तो उस कृष्ण को लिखे पत्र से दिसंबर 2 1975। ठीक है, थैंक यू। आगे भी पढ़ो प्रभु जी। नहीं, थैंक यू माता जी। नेक्स्ट पढ़ेंगे हमारे ऋतिका माता जी, प्लीज नेक्स्ट आप read करिए। कृष्ण प्रभु जी, मेरी इच्छा है कि मेरी अनुपस्थिति में मेरे शिष्य प्रमाणिक गुरु हो। जो भी व्यक्ति एक प्रमाणिक प्रतिनिधि के निर्देशानुसार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा का पालन करता है वह आध्यात्मिक गुरु बन सकता है। और मेरी यह आशा है कि मेरी अनुपस्थिति में मेरे सभी शिष्य कृष्ण भावनामृत को संपूर्ण विश्व में फैलाने हेतु प्रमाणिक गुरु बने। मधुसूदन को लिखे पत्र से नवदीप 2 नवंबर 1967। थैंक यू माता जी। तो देखिए, इससे क्लियर पता चलता है कि प्रभुपाद जी यहां पर बता रहे हैं कि मेरी अनुपस्थिति में या मेरे जाने के बाद जो मेरे शिष्य होंगे वो गुरु बनेंगे और शिष्य एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है। अब देखिए प्रभुपाद जी के कहते हैं मरणोपरांत ऋत्विकवाद के खंडन करते तर्क। तो प्रभुपाद जी जब इस भूलोक से लीला समाप्त करके भगवान के धाम गए तो उनके उपरांत प्रभुपाद जी जो है अपने आने वाली पीढ़ी को गुरु का पद सौंप के गए थे। ये यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, उसका खंडन करते हैं। तो अब कौन पढ़ेगा आप में से नेक्स्ट? मैं पढ़ूं प्रभु जी? यस, बोलिए। मरणोपरांत ऋत्विकवाद एक मिथ्या है जिसके अनुसार एक दीक्षा गुरु अपने तिरुभावोपरांत ऋत्विकों अथवा स्थापन पुरोहितों की संख्या के माध्यम से दीक्षा प्रदान करते हैं। किसी भी प्रमाणिक वैष्णव संप्रदाय में किसी के परम गुरु से दीक्षा लेने का उदाहरण नहीं है। किसी के परम गुरु से दीक्षा लेने के पक्ष में कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है। नित्यानंद प्रभु के पुत्र वीरभद्र गोस्वामी श्रीनिवास आचार्य को लिखे अपने पत्र में एक जय गोपाल नामक व्यक्ति को वैष्णव समाज से बहिष्कृत करते हैं। उसके स्वयं के अपने परम गुरु का शिष्य बताने के कारण। गौड़ीय वैष्णव अभिधान खंड 3। प्रभुपाद के शिष्यों में से एक भी योग्य दीक्षा गुरु नहीं है। यह तर्क प्रभुपाद की शिक्षाओं को अप्रभावी सिद्ध करता है। तो फिर श्री प्रभुपाद का ऋत्विक द्वारा दीक्षा शिष्य गुरु बनना किस प्रकार लाभकारी हुआ? एक ऋत्विक गुरु उपदेश एवं सुझाव देता है, परंतु एक प्रमाणिक दीक्षा गुरु के समान शिष्य का उद्धार करने का दायित्व नहीं स्वीकारता। अतिरिक्त बिंदु प्रभु जी आगे भी पढ़ो। थैंक यू माता जी, थैंक यू। तो इनसे ये बात क्लियर हुई कि हमारे शास्त्रों में कोई ऐसा रेफरेंस नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है जहां पर कि गुरु ना हो और व्यक्ति ने पीछे के किसी आचार्य से दीक्षा ग्रहण करी हो, है ना? तो जीवित गुरु का होना बहुत जरूरी है। प्रभु जी एक कव्य का उदाहरण आता है ना, इसमें उन्होंने दीक्षा ले ली थी। जीवित गुरु तो थे उनके, लेकिन उनके साक्षात उनकी मूर्ति बना के ले ली थी प्रभु जी दीक्षा उन्होंने।
महाभारत में एकलव्य का इसका उदाहरण आता है। महाभारत में प्रभु जी मतलब ये पांडवों वाल्मीकि रामायण वर्णन नहीं है, और वाल्मीकि रामायण के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर उस टाइम आप यहाँ देखिए, प्रभुपाद जी के कह रहे हैं कि कोई ऐसा शास्त्र प्रमाण नहीं है कि व्यक्ति ना हो और दीक्षा ली गई हो, और इसका रेफरेंस क्या दिया? नित्यानंद प्रभु के पुत्र का, कि नित्यानंद प्रभु के पुत्र हुए वीरभद्र, जिन्होंने क्या किया? श्रीनिवास आचार्य को लिखे अपने पत्र में क्या किया? एक जय गोपाल नामक व्यक्ति को वैष्णव समाज से बहिष्कृत कर दिया, कि उन्होंने क्या बोला था कि मैं शिष्य परंपरा से मैंने दीक्षा ग्रहण करी है, तो उनको क्या बहिष्कृत कर दिया। तो ये भी है, इसलिए जो ऋत्विकवाद है वो सरासर गलत है, इसलिए हमें कभी भी ऋत्विकवाद का साथ नहीं देना चाहिए। ओके, तो अब हम देखते हैं उसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है, दूसरा पाठ है ये, और दूसरे पाठ में गुरु तत्व एवं गुरु परंपरा का वर्णन है। तो ये हमने पहले भी चर्चा करी थी इस पॉइंट पे, क्योंकि पीछे भी पॉइंट आया था ये। तो यहाँ पे बताया गया था कि आचार्य को भगवान जितना ही सम्मान देना चाहिए, और ये भागवतम का रेफरेंस है जहाँ बताया गया है आचार्य माम बिजानियान नाम ये करहिचित, कि हमें कभी भी गुरु को जो है भौतिक नहीं मानना चाहिए, गुरु का जो है भगवान के समान ही सम्मान करना चाहिए, क्योंकि गुरु जो है राधा रानी का जो है विस्तार है। बोला कैसे? और हम ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ें तो ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार बताया गया है गुरु जो है राधा रानी के चरण नख का विस्तार होता है। चरण कमलों का जो नख है उसका विस्तार गुरु है। इसलिए कभी भी गुरु का हमें भौतिक नहीं मानना है, उसके देह को भौतिक नहीं मानना है। इसलिए कल हमने ये बताया था कि गुरु के साथ जितना हो सके हमें गैप भी बनाना है और दूर भी नहीं जाना है। अगर हम दूर जाएंगे तो इससे क्या होगा? हम अपना ही नुकसान करेंगे, और ज्यादा नजदीक गुरु के रहेंगे तब भी हमारा ही नुकसान होगा। तो हमारा नुकसान कब होता है गुरु के नजदीक रहने से? आशीष प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी हम उनमें दोषों देखने लग पड़ते हैं। हाँ, दोष दृष्टि हमारी पैदा हो जाती है। ये प्रभु जी देखिए हमारे इतने वीडियो ऑफ क्यों हैं? सुनीता माता जी, ऋतिका देओल, सुनीता देवी, मोहित, संजीव ठाकुर, सूर्यवीर, सॉरी सावन, अलका शर्मा, राजवीर, शामिली, प्लीज मेरी आपसे पहले भी रिक्वेस्ट थी, वीडियो ऑफ नहीं होने चाहिए आप लोगों की। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। मेरा तो हो नहीं रहा है प्रभु जी, इसमें कुछ सेटिंग गड़बड़ की हुई है। मैं बहुत कोशिश करी। प्लीज हरे कृष्ण। ये हरे कृष्ण। एक्चुअली मेरे को ना मतलब आई सर्जरी की वजह से ना मैं स्क्रीन देख नहीं सकती हूँ, मेरे को आई पेन हो रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है, ओके, इसलिए मैंने किया हुआ है, बट मैं सुन रही हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू। प्रभु जी हरे मेरा कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु। राजवीर। प्रभु जी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो साथ ठीक साथ में सुन। ठीक, ओके, थैंक प्रभु जी मेरा अभी ऑफिस चल रहा है तो मैं साथ साथ ये भी सुन रहा हूँ। ठीक है, ठीक है प्रभु, थैंक यू मोहित प्रभु। तो यहाँ पर गुरु के ज्यादा नजदीक होने से भी हमारा नुकसान होता है। हम उनके प्रति जो है अपराध कर बैठते हैं, उनको हम भौतिक मान बैठते हैं, इसलिए हम भक्ति से भी गिर सकते हैं। और ऐसा कई बार देखा गया है, हम पर्सनली देखे हैं जो गुरु के ज्यादा नजदीक रहते हैं। मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं, हमारे गुरुदेव के भी नजदीक जो भक्त सेवा करते थे, उनमें एक कोई नहीं टिक पाया आज तक। सब के सब जो हैं किसी न किसी कारणवश उनका फॉल डाउन हो गया। कारण क्या था? गुरु के साथ रहने से उनको बहुत ही फ्रेंडली लेने लग जाते थे। और होता ये भी है, जब व्यक्ति गुरु के नजदीक रहता है तो औरों को तो वो समझता ही नहीं व्यक्ति वो। तो गुरु अपराध तो करता ही है, पर केवल वैष्णव अपराध भी कर बैठता है ना? कि मुझे गुरु के नजदीक सेवा दी गई है तो अब कोई भी जाएगा तो मेरे हो सामने से गुजर के जाएगा तो मेरी परमिशन के बिना कोई जा ही नहीं सकता, है ना?
तो इसलिए भी कई बार अपराध होने के बहुत चांसेस रहते हैं। इसलिए हमें बहुत वैष्णव सेवा, साधु सेवा, गुरु सेवा के दरमियान हमें बहुत जो है चौकन्ना रहना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं वे अनेक नहीं हैं, एक हैं गुरु तत्व। गुरु से सर्वप्रथम आदर पूर्वक प्रार्थना की जाती है, वंदे गुरुन, गुरुन बहुवचन है, उतने सारे गुरु, परंतु वे सभी अनेक नहीं हैं, वो एक हैं गुरु तत्व। श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला 1.1 प्रवचन से, मायापुर, मार्च 25, 1975। तो इसलिए कभी भी हमें दोनों भेदभाव नहीं करना है। तो दीक्षा जब हम लेंगे तो दीक्षा से होगा क्या, है ना? तो प्रभुपाद जी बताते हैं दीक्षा व्यक्ति को पूर्व पाप कर्मों से मुक्ति दिलाती है। दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। तो जब कोई व्यक्ति दीक्षा लेता है तो दीक्षा के समय जब कोई शिष्य भागवत सेवा के प्रति समर्पित होता है, श्री कृष्ण समान श्रेष्ठ मानकर उसे स्वीकार करता हूं। सही देह करे तार चिदानंदमय, अप्रकृत देहे तानहार चरण भजय। जब शिष्य का शरीर आध्यात्मिक बन जाता है तब वह भक्त इस अलौकिक शरीर के द्वारा भगवान के चरण कमलों की सेवा अर्पित करता है। तो इसलिए जब हम दीक्षा लेते हैं तो दीक्षा के समय गुरु हमारे पापों को अपने ऊपर लेता है। तो कोई सोचेगा पूरी तरह से पाप हमारे ले लेता होगा, नहीं, हमारे उतने पाप लेता है जितने कि हम भक्ति कर सके, भक्ति करने के योग्य बन जाएं। क्योंकि हम जन्म जन्मांतरों के हम पाप लेके बैठे होते हैं। तो गुरु कृपावश क्या करता है, हमें पापों से मुक्त कर देता है। पर एक बात और ध्यान रखिए, पर जब हम दीक्षा लेते हैं तो दीक्षा लेने के बाद जब हम गुरु को वचन देते हैं कि आगे से मैं कोई पाप कृत्य नहीं करूंगा, तो 4 नियम हम उस टाइम जो है उनका वचन लेते हैं। हम किसी प्रकार का मांसा आहार नहीं करेंगे, नो मीट ईटिंग, किसी प्रकार का हम जुआ गैम्बलिंग नहीं खेलेंगे, कोई सट्टेबाजी नहीं, कोई लॉटरी नहीं, ये नहीं करना है हम लोगों को। किसी प्रकार का इंटॉक्सिकेशन नहीं करना है, कोई नशा नहीं, नशे में चाय कॉफी भी आता है, हमें ये भी अवॉइड करना चाहिए। और नो इलिसिट सेक्स, हमें कोई पर पुरुष व स्त्री संबंध नहीं होना चाहिए। और ये 4 नियम हम पालन करते हैं, है ना, उनका वचन देते हैं गुरु को, तभी गुरु हमारे क्या करता है, पापों को अपने ऊपर लेता है। पर अगर कोई व्यक्ति दीक्षा लेने के उपरांत अपने वचन को तोड़ता है तो उस टाइम उसके पापों का फल गुरु को भी भोगना पड़ता है। क्योंकि गुरु हमें एक पुत्र रूप में एक्सेप्ट करता, स्वीकार करता है, गुरु हमारी जिम्मेवारी लेता है। इसलिए दीक्षा के उपरांत भक्तों को बहुत सावधानी से नियमों का पालन करना चाहिए। कभी भी अपने 4 नियम जो है उनको ब्रेक नहीं करना है। 16 माला का जप कभी नहीं छोड़ना है। कोई ऐसी मुसीबत आ जाए, हॉस्पिटलाइज हो जाए तो बात अलग है ना, बट कभी भी हमें ऐसी नौबत नहीं आने देनी चाहिए जिससे हम जो है गुरु के प्रति, चरणों के प्रति अपराधी बन बैठे। पर अगर कोई शिष्य सोचे कि नहीं मैंने दीक्षा ले ली है, अब गुरु मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले चुके हैं, मैं जो मर्जी करूं, तो ऐसे कई प्रमाण भी हैं कि शिष्य गुरु का त्याग भी कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमें इन नियमों का कठोरता से पालन करना चाहिए। तो आगे कहते हैं जब हम दीक्षा लेते हैं, पाप से मुक्त होते हैं, उस टाइम गुरु क्या करता है, हमारे सारे पापों को स्वीकार करता है। तो प्रमाण के दिया प्रभुपाद जी बताते हैं। प्रभुपाद जी ने जदू रानी को पत्र लिखा है, उसमें कहते हैं पहली दीक्षा के समय आध्यात्मिक गुरु अपने शिष्यों के सभी पापों को स्वीकार कर लेते हैं। मैं दीक्षा बड़ी आसानी से दे सकता हूं, परंतु मैं कर ही क्या सकता हूं, श्री चैतन्य महाप्रभु के सेवार्थ नरक में भी मैं जाने को तैयार हूं, प्रभुपाद जी कहते हैं। पहले तो प्रभुपाद जी शुरुआती तौर पे जब इस्कॉन शुरू हुआ उस टाइम प्रभुपाद जी को भक्तों की जरूरत थी, तो प्रभुपाद जी ने बहुत कम समय में भी भक्तों को दीक्षाएं दी हैं। पर इसका कारण क्या हुआ बाद में, कि भक्त इतने गंभीर नहीं थे, इतने सिंसियर नहीं थे, तो बाद में किसी कारणवश उनका पतन भी हुआ।
और अभी भी हम देखते हैं ऐसे कितने भक्त हैं, किन्हीं न किन्हीं कारणों से उनका पतन हो जाता है। और पतन होने का कारण क्या बनता है? हम रेगुलर शास्त्र अध्ययन नहीं करते, हम रेगुलर मंदिर विजिट नहीं करते। भले ही हम 16 माला जप करें, और 16 माला जप करना पर्याप्त नहीं है। भले ही हम घर पे शास्त्रों का अध्ययन करें, पर घर पे शास्त्रों का अध्ययन करना पर्याप्त नहीं है ना? हमें साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संगी सर्व सिद्धि होय। हमें कोशिश करनी चाहिए, जो गृहस्था डिवोटी हैं, वंस इन अ वीक मंदिर जाना चाहिए, आपके जो आसपास सेंटर में जाना चाहिए, हफ्ते में एक बार कम से कम मंगल आरती जाइए। नहीं तो घर पे तो जरूर करिए। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो याद रखिएगा, ज्यादा दिन तक आप टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि माया बहुत बलवान है। हमारे साथ के हम कई देखे हैं, नहीं दिखते भक्त, नहीं दिखते। इतने सालों से मेरे कितने साथ की आए, मुश्किल से 2 या 4 भक्त हैं। जब हमने ज्वाइन किया था, मैंने मंदिर दिल्ली में, मैंने 2009 में फुल टाइम ज्वाइन किया था, और उस टाइम से अब तक देख रहा हूं, मुश्किल से जो है 5 से 7 भक्त हैं, बाकी कोई नहीं। और कम से कम 100 भक्त ज्वाइन किए थे। कहाँ गए सारे? कारण क्या होता है? हम रेगुलर भक्तों के संपर्क में नहीं रहते। तो संपर्क मतलब जाइए, मंदिर में जुड़िए, प्रैक्टिकल सेवाओं में लगिए। जब आप प्रैक्टिकल सेवाओं में लगेंगे, तब जाकर भक्ति में टिके रहना आसान होगा। खाली शास्त्र अध्ययन से और नाम जप से कुछ नहीं होने वाला। इसलिए ये डिसाइपल्स कोर्स बनाया गया, क्योंकि ऐसे कई भक्त हुए जो इस्कॉन को छोड़ के गए। क्यों? बाहर नियम नहीं है। ऐसे कई बाबा जी हैं, नाम नहीं लूंगा मैं, और आज कह दें अपने शिष्यों से कि कल से मेरे चेले जो हैं चाय कॉफी नहीं पिएंगे, तो कल से पंडाल खाली हो जाएगा उनका। वो चाय कॉफी को नियम कोई देखते नहीं, इसलिए भक्त जा रहे हैं। पर याद रखना, जो जितना अच्छा इंस्टीट्यूट होगा, जितनी जहाँ की अच्छी एजुकेशन होगी, वहां उतनी ज्यादा कठोर नियम भी होंगे। तो कठोर नियम जो होते हैं, हमारे चरित्र को सुधारने के लिए होते हैं। तो यहां प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं कर ही क्या सकता हूं, मैं तुम्हारे पाप ही तो ले रहा हूं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं मैं नरक में भी जाने को तैयार हूं, सिर्फ आप लोगों के लिए, चैतन्य महाप्रभु के मिशन को पूरा करने के लिए। तो प्रभुपाद जी देखिए किस हद तक हम भक्तों पे करुणा करते हैं। जब प्रभुपाद जी ने वृंदावन मंदिर का जो उद्घाटन किया, तो वहां पर प्रभुपाद जी ने साथ ही साथ अपने विग्रह भी स्थापित करवाए। और जब विग्रह स्थापित करवाए प्रभुपाद जी ने, तो बहुत सारे वहां के जो लोकल साधु संत थे, उन्होंने विरोध किया। उन्होंने प्रभुपाद जी से कहा कि स्वामी जी, आप अपनी जो मूर्ति रखवा रही है सही नहीं है, क्योंकि जो लोग आएंगे आपकी मूर्ति जो रखी होगी उनके चरण छुएंगे, आपको उनके पाप लेने पड़ेंगे। तो प्रभुपाद जी ने कहा मैं इसीलिए तो आया हूं कि लोगों के पाप लेने के लिए। तो सोचिए, गुरु का पद इतना आसान नहीं है, दुनिया के पाप लेना। प्रभुपाद जी ने इतना लोगों को, देखिए इंडियंस लोग इतने अच्छे भक्त नहीं बन पाए जो विदेशी हैं। और कई बार तो हमें शर्म आती है विदेशी भक्तों को देख के, जो हमसे कितने अच्छे भक्त हैं। वो हम कृष्ण को बचपन से जानते हैं, भले भगवान ना माने पर जानते हैं। उन लोगों ने कृष्ण को जाना तक नहीं था, पर आज वो हम लोगों को सिखा रहे हैं, हम लोगों को भक्ति कैसे करनी ये बताते हैं। तो शर्म आती है हम लोगों को, बाकी में कैसे ये भक्त हो सकते हैं। ये सब प्रभुपाद जी का चमत्कार है, ये प्रभुपाद जी की करुणा है, इसलिए वो उतना कर पाए। और जब हम गुरु धारण कर लेते हैं, दीक्षा ले लेते हैं, 4 नियमों का पालन कर लेते हैं, तब हम गुरु जो परंपरा प्रणाली है उससे जुड़ते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक प्रमाणिक गुरु स्पष्ट रूप से एक शिष्य के दोष को बता देते हैं। तो इसलिए भी हमें गुरु लेना चाहिए। जब हम रिलेशन किसी के साथ जब हमारा नहीं है ना, हम राह चलते किसी को टोकते नहीं, पर जब हम दीक्षा ले लेते हैं तो हम जो है गुरु को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और गुरु हमें एक्सेप्ट कर लेता है। उस टाइम गुरु का अधिकार होता है हमारे ऊपर। तो क्या कहते हैं, वह व्यक्ति जो तथाकथित ज्ञान से
अत्यधिक गर्वित हैं और विनम्रता से विहीन हैं, वह कभी भी एक प्रमाणिक गुरु के शरण में नहीं जाता। वह यह सोचता है कि उसे आध्यात्मिक गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है और वह केवल प्रयासों से ही परम गति को प्राप्त कर लेगा। ऐसे व्यक्ति वेदांत सूत्र का अध्ययन करने के लिए योग्य नहीं है। जो व्यक्ति अत्यधिक रूप से भौतिकता के प्रति आसक्त हैं और वे परंपरा के उपदेशों की उपेक्षा करते हुए स्वयं के विचारों का उत्पादन करते हैं, तो इसके फलस्वरूप वे वेदांत दर्शन के अधिकार क्षेत्र से बाहर चले जाते हैं। एक प्रमाणिक गुरु को इस प्रकार के शुष्क विचारकों की भर्त्सना करनी चाहिए। यदि एक आध्यात्मिक गुरु शिष्य की नासमझी प्रकाशित करते हैं, तब उन्हें इसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। तो जब कोई गुरु डांटता है, हमारी कमी निकालता है, तो हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। एक बार प्रभुपाद जी जब किसी बाहर विदेश की बात है, कंट्री में प्रभुपाद जी के प्रचार करने के लिए, तो अक्सर प्रभुपाद जी ट्रेवलिंग में रहा करते थे। तो प्रभुपाद जी जब उस सेंटर से किसी दूसरी कंट्री चले गए, तो प्रभुपाद जी ने सबको कुछ सेवाएं दे के गए थे। और जब प्रभुपाद जी वापस आए, तो भक्त उनको एयरपोर्ट पे रिसीव करने आए। एक गाड़ी में 5 भक्त थे, उनको रिसीव करने आए। तो गाड़ी के अंदर प्रभुपाद जी ने पूछा सब भक्तों से, एक भक्त से पूछा कि मैंने आपको इतनी सेवाएं दी थी, मैंने आपको 10 काम बताए थे, किए? तो प्रभुपाद जी नहीं, मैं तो 5 ही कर पाया। कहते यू रास्कल, प्रभुपाद जी रास्कल कहते थे। है ना, 5 क्यों नहीं हुए? तो उसको डांट पड़ी। है ना। दूसरे भक्त से पूछा, मैंने आपको 5 दिए तो क्या बना? कहते मैं 4 कर पाया, 1 नहीं कर पाया, उसको डांट पड़ी। ऐसे चारों से पूछा, चारों को डांट पड़ी। एक भक्त था, उसने कहा प्रभुपाद मैंने सारे के सारे काम निपटा दिए। तो प्रभुपाद जी ने कहा आप मेरी कृपा से वंचित रह गए। है ना। तो गुरु की डांट जो होती है वो बहुत हमारे लिए स्पेशल है, उसके बिना उद्धार नहीं होता। इसलिए कभी भी देखना, गुरु उसी भक्त की ज्यादा बढ़ाई करते हैं, है ना, जो नालायक होते हैं। है ना? जो लगता है किसी काम के नहीं, तो उनको तुम बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, है ना, उनको प्रेज करते हैं। मतलब उनमें कमी है भक्तों की, उन भक्तों के अंदर। है ना? तो असली गुरु की कृपा होती है गुरु की डांट के अंदर, गुरु की प्रेम में, बातों में नहीं। इसलिए हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम अपना बेस्ट से बेस्ट प्रभुपाद जी की सेवा में देने का प्रयास करें। तो अब जब हम ऐसे आगे बढ़ते हैं, तो शिला प्रभुपाद जी के बारे में हम क्या देखते हैं। शिला प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य, ये पाठ तीसरा है हमारा। तो संस्थापक आचार्य के कार्य आप देखेंगे यहां पर इस चैप्टर में। हम्म स्थापना के अर्थ, एक सुदृढ़ नींव एवं आश्रय प्रदान करना। दूसरा क्या है? सिद्धांत स्थापित करना या शिक्षा देना। किसी संस्था को सर्वप्रथम स्थापित करना और उसके सतत बने रहने के लिए उचित प्रतिबंध करना, यह है एक संस्थापक आचार्य के कार्य। है ना। कोई भी संस्थापक आचार्य नहीं बन सकता। इसलिए मैं, जैसे मैंने कल ही चर्चा करी थी कि प्रभुपाद जी ही इस्कॉन के संस्थापक आचार्य रहेंगे, और प्रभुपाद जी का इसलिए नाम हमेशा हमें आगे रखना चाहिए। हम्म कल हमने ये भी चर्चा कर चुके हैं कि प्रभुपाद जी संस्थापक आचार्य हैं तो किस लिए हैं। तो जो हमने कल पॉइंट चर्चा करे थे इसके ऊपर, याद होगा आपको? कल ये थे पॉइंट चर्चा हमने। ठीक है, ओके। जी प्रभु। हम्म, तो अब हम आगे चर्चा करेंगे। हमारा ये चौथा पाठ है जिसका शीर्षक है इस्कॉन के गुरु। हम्म, एक भक्त आप में से कोई रीड कीजिएगा। ये हमने कल शिष्य के गुण भी हमने कल चर्चा करे थे। हाँ, तो आप बताइए शिष्य के गुणों की को सूचीबद्ध करें।
अभी तक हमने चर्चा करी कि गुरु के निर्देशों का पालन करना चाहिए, गुरु की शिक्षाओं का पालन करना चाहिए, उनका आज्ञाकारी होना चाहिए। तो एक अच्छा शिष्य के कुछ गुण बताइए आप। लॉयल। गुड। मैं लिख लेता हूँ पॉइंट, आप लिखते रहिए। लॉयल। और कोई? विनीत भाव से सेवा करनी चाहिए। विनीत भाव से सेवा करनी चाहिए। ओके। डिटर्मिनेशन होना चाहिए। टर्मिनेशन। ओके। या डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, मतलब कि रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करे। ओके, डिसिप्लिन होना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म। गुरु की आज्ञा को फॉलो करना। ओके। Guruji, gurus taking guru's word as life and soul. टेकिंग गुरु वर्ड लाइक। ठीक है, ओके। और गुरु कोई? के प्रति पूर्णतः समर्पित होना चाहिए। ओके, गुरु के प्रति सरेंडर होना चाहिए। शास्त्र अध्ययन करना चाहिए प्रभु जी। शास्त्र अध्ययन करना, ठीक है, अच्छे गुण ये भी हैं शिष्य के। हमें गुरु प्रभु भाई जी की भागवत सेवा प्रचार के लिए हमेशा आगे रहे, वो भागवत प्रचार के लिए। प्रचार के कार्य में हमेशा आगे रहे। गुड। एनीथिंग एल्स? और कोई पॉइंट? गुरु भाइयों प्रभु जी के नियम सेवक पालन बन के रहना चाहिए। क्या कह रहे हैं आप? प्रभु जी नियम पालन करें। गुरु भाई नियमों का पालन करने वाला होना चाहिए। ओके। प्रभु जी रीडिंग बुक्स, प्रभुपाद की बुक्स रेगुलरली पढ़नी चाहिए। रीडिंग, आई थिंक ये पॉइंट हो चुका है। ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस मैया। हरे कृष्ण प्रभु गुरु जी दोनों की प्रणाम। प्रभु जी आज्ञा पुस्तक के वितरण लिए करना तत्पर चाहिए। वन रहना। बाय वन, वन बाय वन। यस। गुरु आज्ञा के लिए तत्पर रहना। नहीं समझा मैया, क्या बोल रहे हैं आप? प्रभु जी ब्रह्म मुहूर्त में उठना गुरु की चाहिए। आज्ञा के लिए तत्पर रहना चाहिए। अच्छा, गुरु ब्रह्म मुहूर्त में उठना और गुरु की आज्ञा के लिए तत्पर रहना चाहिए। डिसिप्लिन और सदैव उत्साही। डिसिप्लिन पॉइंट हो चुका है, प्लीज कोशिश करें उनको रिपीट ना करें। सदैव उत्साही। सोचना चाहिए, कृतज्ञ रहना चाहिए गुरु सज्जी के रहना प्रति। चाहिए, उत्साहित रहना चाहिए। ओके, गुड। प्रोएक्टिव रहना चाहिए कि गुरु को ना बोलना पड़े कि ये सेवा करो, मतलब हमको खुद ही। गुरु के मनोभाव को समझना चाहिए। गुरु जो बोले उसको तुरंत प्रभु जी करेगा। भक्तों का संग करना चाहिए, डिवोटी। वैष्णव का। ओके, एनीथिंग एल्स? हम अपने गुरु भाइयों की सेवक बन के रहना चाहिए। क्या करना चाहिए? जो हमारे साथ है उनका हमें सेवक बन के रहना चाहिए। नहीं हम समझ पाए, माफ कीजिए, आपको वॉइस क्लियर नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस मैया। प्रभुपाद जी की पुस्तकों वितरण करने में सहयोग करना चाहिए। ये पॉइंट आई थिंक बताया जा चुका है पहले। दूसरों की भी नाम सेवा। कीर्तन करना चाहिए प्रभु जी। गुरु के प्रति निंदा को सहन नहीं करना चाहिए। गुरु के प्रति निंदा को सहन नहीं करना चाहिए। ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी प्रश्न पूछने वाले होना चाहिए। प्रश्न पूछने वाला होना चाहिए। हरे कृष्ण गुरु जी नमः प्रणाम। शास्त्र का अध्ययन करने वाला होना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी हरे कृष्ण मैया। गुरु के शिष्यों का आदर करना चाहिए। गुरु की शिक्षा को आदर करना चाहिए। ओके। प्रभु जी प्रभु को जी चाहिए। ठीक है। जैसे त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, हम्बल रहना चाहिए हमेशा। ठीक है भैया, थैंक यू। तो अब हम चर्चा करेंगे आगे। यहाँ इस्कॉन गुरु के मनोभाव, आपके अनुसार सामान्य रूप से एक इस्कॉन गुरु को उपयुक्त मनोभाव निम्नलिखित के संबंध में क्या होना चाहिए? श्रील प्रभुपाद की शिक्षाएं इस्कॉन के अंतर्गत प्राधिकरण संरचना अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आप कि जैसे प्रभुपाद जी ने यहाँ पे सबसे पहले जीबीसी का निर्माण किया और इस जीबीसी के अंदर ही सारा मंत्रालय, गुरु सेवा कमेटी, गुरु रीजनल बॉडी, सन्यासी, सब जो हैं जीबीसी के अंदर आते हैं। प्रभुपाद जी के डायरेक्ट नीचे क्या है? जीबीसी।
प्रभुपाद जी से जीबीसी, और जीबीसी के अंडर सारे आ रहे हैं संन्यास मंत्रालय, गुरु सेवा कमेटी, गुरु रीजनल बॉडी यानी आंचलिक प्रतिनिधि और सन्यासी। और इसी तरह आप देखेंगे फिर गुरु के अंडर आते हैं नामाहट्टा मंदिर टेम्पल के जो अध्यक्ष हैं यानी टेम्पल प्रेसिडेंट, ये भी गुरु के अंडर आते हैं। गुरु के अंडर नामाहट्टा आता है। गुरु के अंदर ये गृहस्थ भक्त शिष्य जितने भी होते हैं गुरु के अंडर आते हैं। और सन्यासी के अंडर भी जो है मंदिर आते हैं, और सन्यासी के अंडर ही जो है मंदिर के भक्त भी आते हैं। और मंदिर का जो टेम्पल का जो प्रेसिडेंट होता है उसके अंदर जो है ये गृहस्थ शिष्य आते हैं, मंदिर के निवासी शिष्य भक्त आते हैं। पूरा का पूरा सिस्टम जो है जीबीसी के अंडर है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि उपरोक्त चार्ट केवल शिक्षण हेतु है, शासनादेश नहीं। ये केवल शैक्षणिक उद्देश्य हेतु ही है। यह प्रदर्शित करता है कि किस प्रकार सभी इस्कॉन के सदस्यों को श्रील प्रभुपाद एवं जीबीसी के निर्देशानुसार सेवा कर सकते हैं। और इस्कॉन में अनेक प्राधिकार हैं जिनकी हमें सेवा और सम्मान करना चाहिए। तो अल्टीमेट हमें जो है जो भी आदेश प्राप्त होते हैं वो जीबीसी यानी इस्कॉन की जो कमेटी प्रभुपाद जी ने बनाई थी, जीबीसी गवर्निंग बोर्ड कमेटी, वो डायरेक्ट प्रभुपाद जी के ही आदेश हैं। तो कोई सोचे कि मैं प्रभुपाद जी को मानता हूं, प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को नहीं मानता, या यूं कहें कि कोई कि मैं शिक्षाओं को मानता हूं प्रभुपाद जी को नहीं मानता, है ना। एक बार की बात है, एक मंदिर के अध्यक्ष थे, जब उन्होंने किसी एक भक्त को सेवा दी तो कहता जी मैं आपकी बात नहीं मानता। प्रभुपाद जी के पास कंप्लेंट पहुंची। प्रभुपाद जी ने कहा भाई तुम क्यों बात नहीं मानते? कहते प्रभुपाद जी मैं आपको मानता हूं, मैं इनकी बात नहीं मानता। तो प्रभुपाद जी कहते मैं ही तो कह रहा हूं इनकी बात मान, नहीं मैं आपको मानता हूं, मैं इनकी बात नहीं मानता। तो इससे क्या हुआ वो इनडायरेक्ट तरीके से प्रभुपाद जी की ही बात को मना कर रहा है ना। तो इसलिए हमें मंदिर के द्वारा जो भी सेवाएं दी जाती हैं, है ना, वो सेवाएं आप देख सकते हैं डायरेक्ट जो है ऊपर से अथॉरिटी के द्वारा ही दी जाती है। मंदिर का अध्यक्ष क्या है? सिर्फ एक संचालन को बनाए रखने के लिए, संचालन करने के लिए है। या नामहट्टा संचालक होते हैं या मंदिर होते हैं। तो जो सेवाएं दी जाती हैं हमें उनका करना चाहिए, आगे का पालन करना चाहिए, उन सेवाओं को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए प्रभुपाद जी का आदेश मानकर। गुरु एवं इस्कॉन के पदाधिकारियों के उपदेश सामूहिक गतिविधि निम्नलिखित प्रदर्शित करते हुए एक नाट्य प्रस्तुत करें। ये एक्टिविटी है जो बाद में करेंगे। तो यहां पर इस्कॉन गुरु का व्यवहार, शिल प्रभुपाद एवं गुरु परंपरा की सेवा। जो व्यक्ति इस्कॉन में शिक्षा एवं दीक्षा गुरु के रूप में सेवा कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि वे श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं को औने वचन एवं व्यवहार द्वारा सिखाने में पारंगत हों। शिक्षा गुरु श्रील प्रभुपाद एवं परंपरा की ओर से आध्यात्मिक निर्देश एवं प्रेरणा प्रदान करते हैं। दीक्षा गुरु आध्यात्मिक निर्देश, प्रेरणा, वास्तविक दीक्षा एक आध्यात्मिक नाम प्रदान करते हैं एवं इसके उपरांत ब्राह्मण दीक्षा प्रदान कर शिष्य को श्रील प्रभुपाद एवं गुरु परंपरा की का योग्य सेवक बनाते हैं। 303 श्रील प्रभुपाद के स्थान पर जीबीसी का कथन, मार्च 2013। तो ये प्रभुपाद जी ने बनाया, क्योंकि आप जानते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के दरमियान ऐसा जो थी परिस्थितियां आई, जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज इस संसार से लीला समाप्त करके गए तो भक्तों के बीच में बहुत सारे मतभेद पैदा हुए। और जब मतभेद हुए तो वहां पर मनमुटाव और काफी कुछ हुआ, और जिसके बाद जो था भक्तों में मतभेद पैदा हुए। कारण क्या था कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी के जाने के बाद कौन इस मंदिर का अध्यक्ष बनेगा, है ना। तो मंदिर को कब्जा करने के लिए भक्तों में मनमुटाव हुए, लड़ाई झगड़े भी हुए। तो प्रभुपाद जी देख चुके थे, प्रभुपाद जी नहीं चाहते थे कि मेरे बाद ऐसा हो। इसलिए भक्ति सिद्धांत महाराज तो यहां तक कहे थे कि मंदिर का मार्बल निकाल के इसे बेच के, है ना, पुस्तकें प्रचार करो, पुस्तकें छापो, प्रचार करो, है ना। तो भक्तों को कभी भी, है ना, मंदिर के सेवाओं से भी आसक्त नहीं होना चाहिए। जो जीबीसी के द्वारा, मंदिर अध्यक्ष के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा जो हमें आदेश मिलते हैं हमें उनको फॉलो करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने इसी डर से क्या किया, जीबीसी बनाई और उसमें कुछ भक्त नियुक्त किए, और इन भक्तों के माध्यम से हमें शिक्षाएं मिली और हम जो है सेवाओं में जुड़े। तो अब जो है हम आगे बढ़ते हैं।
क्योंकि आपका टॉपिक बहुत लंबा है, क्योंकि जो मुझे 4 दिनों में कोर्स होता नहीं, एटलीस्ट हमें जो है टाइम दिया जाता है कोर्स को पूरा करने के लिए। जब हमारी क्लासेज होती है, हम जो करते थे उसमें, ऑफलाइन क्लासेज में हमें 4 घंटे मिलते हैं और 4 घंटों में आधा घंटा रेस्ट होता था। ठीक है, तो इस तरह से क्लासेस होती हैं, पर आप 4 दिन में और 2 घंटा देके क्लास पूरा करना चाह रहे हैं आप लोग। फिर भी हम इसको पूरा कवर करेंगे, नो डाउट, जितना भी है। तो अब जो है हम आगे चर्चा करेंगे गुरु का चयन। क्योंकि गुरु का चयन जो है हमें बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए, है ना। क्या बताते हैं इसके बारे में? गुरु का चयन, गुरु की प्रमाणिक गुरु की योग्यताएं और गुरु का चयन। तो मैं चाहूंगा आप में से एक भक्त मुझे बताएं, कुछ पॉइंट्स आप बताएंगे मुझे, गुरु का चयन करने के लिए गुरु की योग्यताएं क्या होनी चाहिए? जो हमें दिल से प्रेरित कर रहे हैं, न कि किसी के बोलने से हम आकर्षित हो रहे हैं कि भाई ये गुरु बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो जिनका हमारा दिल से कनेक्शन हो रहा है, अंदर से पुकार आ रही है परमात्मा की कि भाई ये आपके गुरु होने चाहिए, तो वो आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट है। कई बार अथॉरिटी करती है, जबरदस्ती थोप देती है कि नहीं आपको ही गुरु लेनी है दीक्षा, हम इतनों को दिलवा रहे हैं, तुम भी इनसे लो। नहीं, गुरु कभी भी फोर्सफुली नहीं लिया जाता या किसी के कहने से नहीं लिया जाता, है ना। गुड। और कोई? यस रितिका माता जी। जो अपने गुरु के अच्छे शिष्य हैं वही गुरु होते हैं अच्छे। एक अच्छा शिष्य ही एक अच्छा गुरु बन सकता है ना। तो गुरु होने से पहले भी एक अच्छा शिष्य होना चाहिए। गुड। प्रभु जी गुरु परंपरा से होना चाहिए। गुरु परंपरा से होना चाहिए। गुड। जो हमें शास्त्रों का कृष्ण ज्ञान होना भगवान से चाहिए। मिलवा दें, गुरु हमें, जो हमें कृष्ण भगवान जी से जुड़ा दे जो और हमें, उन्हें मिलाने में मदद करे हमारी। हमें भगवान से जोड़ने में मदद करे। ओके। यस। जिन्हें शास्त्रों का ज्ञान हो। जिन्हें शास्त्रों का ज्ञान हो। ओके। और क्योंकि कोई आचरण भौतिक सही होना चाहिए। हम्म क्या कह रहे हैं बताइए? जिनकी कोई भौतिक ना हो। आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्ण जी। यस प्रभु जी। हाँ, परंपरा से जुड़ा होना चाहिए। परंपरा से, आई थिंक पॉइंट बताया जा चुका था। और कोई? गुरु का आचरण सही होना चाहिए। गुरु का आचरण सही होना चाहिए। ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी गुरु गोस्वामी मतलब अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल है जिसका, वो जिसका अपनी इंद्रिय पे कंट्रोल हो। ओके। गुरु शास्त्रों के अनुसार ही हमेशा निर्देश देने चाहिए। गुरु वो है जो शास्त्रों के अनुसार ही निर्देश दे, शिक्षाएं दे। ओके। गुड। जैसे बलि महाराज ने शुक्राचार्य को इसलिए रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो शास्त्रों के विरुद्ध चले गए थे। शास्त्र विद आचरण किया। गुरु जो भगवान से जोड़ता है, भगवान से अलग कर रहे थे, इसलिए गुरु का त्याग कर दिया। ओके। वो प्रभु जी गुरु अच्छा प्रचारक भी होना चाहिए। गुरु अच्छा प्रचारक भी होना चाहिए। ओके। बहुत और अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। Ruchi, who can present Vaishnav philosophy and Prabhupada's instructions as it is without any manipulation or changes. ये पॉइंट बहुत जरूरी है। मोस्टली होता ये है कि जब हम कुछ उसमें अपना डाल देते हैं तो कंटेमिनेट कर देते हैं टीचिंग्स को। हमें बिना किसी मिलावट के एज इट इज जो है, हमें प्रभुपाद जी की टीचिंग को आगे प्रचार करने वाला होना चाहिए। ओके। और कोई? प्रभु जी गुरु को अन्य अभिलाषता शून्य भी होना चाहिए। अन्य स्वार्थ अभिलाषा शून्य। ठीक है। ओके। सबके साथ समान भाव होना चाहिए। समान भाव होना चाहिए। गुड। हमें गुरु के स्वभाव को मतलब प्रभाव को ना देखते हुए गुरु के स्वभाव को देखना चाहिए। गुरु के स्वभाव को भी देखना चाहिए, ना कि प्रभाव को। मोस्टली दुनिया गुरु के प्रभाव को देखती है कि कितने बड़े प्रचारक हैं, कितने उनके डिसाइपल्स हैं, कितने उनके चेले हैं, वो नहीं देखा जाता। गुड। किसी खास प्रकार की आसक्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है। गुड। प्रभु जी, खासकर इस्कॉन में गुरु जो है वो प्रभुपाद जी का जो जीबीसी है उसको प्रभुपाद जी का निर्देश को समझते हुए उनको उसका पालन करना चाहिए। जो जीव इसी के निर्देशों के अनुसार जो कार्य करता हो वही होना चाहिए। गुड। हरे कृष्णा प्रभु जी। गुरु भगवान के भक्त होने चाहिए।
भगवान के भक्त हैं तभी इस्कॉन में। हम्म। गुड। प्रभु जी, ठीक। जो हमें कृष्ण भावना भावित बनाए और केवल भगवान के बारे में बताए, श्री कृष्ण भगवान के बारे में बताए। ठीक है, गुड, ओके। और कोई पॉइंट? प्रभु जी आध्यात्मिक डाउट हो उनको क्लियर कर सकें, जो हमारे और हमारी बुराइयों को बता सके। ये हमारे डॉट्स को दूर करें। ओके, गुड। देखिए, यहाँ पर प्रमाणिक गुरु की योग्यताओं के बारे में क्या बताया गया है। अब शास्त्र क्या कहते हैं। हम्म प्रमाणिक गुरु की योग्यताएं: वाचो वेगम, मनसः क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदप्रस्थ वेगम, एतान वेगान यो विषेद धीरा सर्वान अभिमां पृथ्वी स्वशिष्यात। ये उपदेशामृत का श्लोक है। वहां कहता है कि एक भद्र व्यक्ति बोलने के वेग, मन के वेग, क्रोध के वेग एवं जीवा के वेग, उदर एवं जननेंद्रियों के वेग को नियंत्रित कर सकता है। वह संपूर्ण विश्व में शिष्य बना सकता है। ये गुरु की योग्यता है। कब बोलना है, कैसे बोलना। वाचो, वाणी का वेग सबसे कठोर वेग है। जीवा खाने का कार्य करती है और बोलने का कार्य भी करती है, और जिसका जीवा पे कंट्रोल हो वही प्रमाणिक गुरु बन सकता है। तो ये योग्यताएं बताई गई हैं। और साथ साथ क्या दूसरी क्या है, तद विज्ञानार्थम स गुरुम एवं विगच्छेत। गुरु तभी हमें स्वीकार करना चाहिए। गुरु कोई फैशन नहीं है कि चलो जी सब गुरु दीक्षा ले रहे हैं हम भी ले लेते हैं साथ साथ में। नहीं, गुरु फैशन नहीं है ना, कि उनके गुरु तो मेरे गुरु नहीं है, मैं भी गुरु ले लेती हूँ या ले लेता हूँ। नहीं, गुरु नहीं बनाना है। कब तक? जब तक हमारे अंदर वो इच्छा ना पैदा हो। कि लिखा गया है, इन विषयों को सही प्रकार से समझने के लिए एक व्यक्ति को विनम्रता पूर्वक हाथ में एक लकड़ी लेकर एक ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए जो वेदों में पारंगत हो और परम सत्य में दृढ़ता पूर्वक स्थित हो। मुंडक उपनिषद 1-2-12। ये भाव गुरु के पास जाना चाहिए, तब जाकर हम एक अच्छे गुरु को धारण कर सकते हैं और गुरु को समझ सकते हैं, और एक प्रमाणिक गुरु की योग्यता है। ठीक है। तो गुरु के चयन के लिए कुछ चरण हैं। तो निम्नलिखित दीक्षा की ओर बढ़ने के चरण हैं। इस्कॉन लॉ पर आधारित इस्कॉन लॉ पेज 70 प्रशिष्ट 4 अंक में देखें तो 1 साल का प्रशिक्षण। 1 साल का प्रशिक्षण वो है जब आप इस्कॉन से जुड़ते हैं तो कम से कम आपको 1 साल तक का टाइम दिया जाता है। 1 साल का टाइम वो होता है कि जब जिस दिन से आपने 16 माला का जप शुरू करा और 4 नियमों का पालन शुरू कर दिया, 1 साल तक आपको कम से कम वेट करना होता है ये 4 नियम पालन करते हुए कठोरता से। तो वो है 1 साल का प्रशिक्षण। ये ट्रेनिंग पीरियड होता है। तब जाकर हम प्रभुपाद आश्रय लेते हैं। और उसके बाद दीक्षा एवं शिक्षा गुरु पाद आश्रय होता है। यानी फिर आप शिक्षा गुरु जो है आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है आपकी। शिक्षा गुरु आपको रिकमेंड करता है उस टाइम गुरु के पास कि हाँ अब ये व्यक्ति क्या है, इस योग्य है कि इसको दीक्षा दिलाई जा सकती है। जैसे अभी आप लोगों के जब नाम दिए गए आईडीसी कोर्स के लिए, तो क्यों दिए गए कि अब आप जो है दीक्षा लेने के लिए तैयार होने वाले हैं या हो चुके हैं ऑलमोस्ट। अब आप दीक्षा ले सकते हैं। इसलिए आईडीसी कोर्स डिजाइन करा गया है कि आप दीक्षा तो ले रहे हैं, कम से कम इस्कॉन के बारे में तो जाने। इस्कॉन क्या है, प्रभुपाद जी का स्थान क्या है हमारे लाइफ में। नहीं तो हम भी कहीं ऋत्विक बात से प्रभावित ना हो जाएं कि नहीं प्रभुपाद जी ही सब कुछ है। प्रभुपाद जी ही सब कुछ है ना। प्रभुपाद जी डायरेक्ट हमारे दीक्षा गुरु नहीं हो सकते। कारण यही है। तो इसलिए पहले 1 साल की ट्रेनिंग होती है, फिर प्रभुपाद आश्रय लिया जाता है, प्रभुपाद जी का मंत्र हम जाप करते हैं। दीक्षा एवं शिक्षा जो है गुरुपाद आश्रय होता है, गुरु आपको एक्सेप्ट करता है, फिर हरि नाम दीक्षा दे देता है आपको। ये प्रोसेस है। तो ये रहा 1 साल का प्रशिक्षण। अब आप में से एक भक्त जो है इसको पढ़ेगा।
हरे अभी जिनकी कृष्ण टर्न प्रभु नहीं जी हुई है, कोशिश करें पहले जिन करो भक्तों की प्रभु बारी नहीं हुई है वो भक्त। जी प्रभु जी मेरी नहीं हुई है। यस, बोलिए भैया। हाँ, 1 साल का प्रशिक्षण। भक्ति में सेवा में सकारात्मक रूप से कार्यरत होना, 4 नियमों का सख्ती से पालन करना, प्रतिदिन 16 माला करना, पूर्ण प्रातःकालीन कार्यक्रम में भाग लेना, मंदिर में रहने वालों के लिए घर अथवा नाम हट में प्रातःकालीन कार्यक्रम में भाग लेना, बाहर रहने वालों के लिए। प्रभु थैंक यू जी भैया, ये बाकी भी धन्यवाद एक करना धन्यवाद। पूरा कोलम। नहीं, थैंक यू। तो ये पहला है, जो 1 साल का जो प्रशिक्षण है, इसमें आपको ये इस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है। प्रभुपाद आश्रय। नेक्स्ट, जिनकी टर्न नहीं हुई कोशिश करें वो बोला करें। प्रभुपाद के पूर्वक प्रतिष्ठित शिक्षा गुरु होने पर ध्यान करना, प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र करना, प्रमाण करते हुए इस्कॉन के आध्यात्मिक अधिकारियों से मार्गदर्शित होना। थैंक यू भैया। ये प्रभुपाद आश्रय है ना। तब आप जो है प्रभुपाद जी का मंत्र जाप करना शुरू कर देते हैं। प्रभुपाद जी का नाम जब हम जब माला करते हैं, प्रभुपाद जी का नाम जप भी करना शुरू कर देते हैं, तो हम प्रभुपाद जी का आश्रय लेते हैं। नेक्स्ट। हरे कृष्ण गुरु जी। यस, बोलिए। हरे कृष्ण। दीक्षा एवं शिक्षा गुरु पादाश्रय। उपरोक्त नियमों का 6 महीनों तक पालन करने के पश्चात एक सदस्य इस्कॉन के एक आधिकारिक दीक्षा गुरु को चुनकर उससे दीक्षा प्राप्त करें। अपने स्थापित शिक्षा गुरु से स्मरण रहे कि 6 महीने न्यूनतम काल है। व्यक्ति जितना चाहे उतना समय ले सकता है गुरु चुनाव के लिए। भक्तों का यह दायित्व है कि वे अपने बुद्धि का उपयोग कर गुरु चुने। इस्कॉन अधिकारी द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा देवें। इस्कॉन अधिकारी से सिफारिश पत्र प्राप्त करें। चुने हुए गुरु से अनुमति लें। गुरु के आराधना आरंभ करें एवं उनका प्रणाम मंत्र पढ़ें। उसके बाद प्रभुपाद का कम से कम पहला प्रणाम मंत्र पढ़ें। दीक्षा एवं उपदेश प्राप्त होने के बाद एक व्यक्ति अपने स्थापित शिक्षा गुरु के द्वारा उपदेशित होता रहता है। एवं गुरु एवं निकटतम अधिकारियों से संपर्क करें यदि भक्त किसी और इस्कॉन गुरु से दीक्षा लेना चाहता है। नेक्स्ट, हरिनाम दीक्षा। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी। यस। कम से कम 6 महीनों के बाद एक भक्त वैष्णव दीक्षा ले सकता है। गुरु के लिए भक्त को दीक्षा देना अनिवार्य नहीं है। दीक्षा के उपरांत दीक्षा गुरु के आदेश अनुसार शिक्षा को स्वीकार करना चाहिए। तो ये जो है ये प्रोसेस है दीक्षा लेने का। क्योंकि दीक्षा लेने के लिए एक बात हमने कल और चर्चा करी थी, दीक्षा हमें उससे लेना चाहिए जो व्यक्ति हमें टाइम दे सके, हमें समझ सके। पर क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक गुरु आपको टाइम दे सकता है? इस्कॉन में इस टाइम लगभग 100 गुरु होंगे जो दीक्षा गुरु हैं, और लाखों जो है इस टाइम डिसाइपल्स हैं। एक एक गुरु के अगर 10-10 हजार शिष्य हो तो क्या गुरु को टाइम देना किसी के लिए पॉसिबल है? तो कैसे करें? तो क्या हम गुरु उस व्यक्ति को चुन सकते हैं जो हमें टाइम नहीं दे पा रहा है? क्या बताएंगे आप इसके बारे में? काउंसलिंग सिस्टम। काउंसलिंग सिस्टम ये इसीलिए बनाया गया। शिक्षा गुरु इसलिए ही है क्योंकि गुरु हमेशा हमारे साथ नहीं रह सकता, है ना। गुरु हमेशा हमें टाइम नहीं दे सकता। तो इसलिए कई भक्त जो है कंप्लेन करते हैं गुरु हमें समय नहीं देते, है ना। ऐसा नहीं वो समय देते नहीं, हम देखते हैं ऐसे कई हमारे वैष्णव आचार्य हैं जो भक्तों को समय देते हैं, पर हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाता। साल में 1-2 बार ही गुरु मिल सकता है आपसे। जैसे हमारे हिमाचल के जो भक्त हैं, हिमाचल का जो प्रचार कार्य देखते हैं परम पूज्य भक्ति श्री वैष्णव महाराज देखते हैं, है ना। तो अगर माना कि हिमाचल में महाराज आ रहे हैं, वो साल में 1 या 2 बार आएंगे। कोई भक्त कहे नहीं मुझे महाराज का रोज संग चाहिए, पॉसिबल नहीं है। तो क्या, इसलिए शिक्षा गुरु या मंदिर का अध्यक्ष जो होते हैं, ऐसे कोई वैष्णव कई मंदिर में होते हैं, हम उनसे जो है गाइडेंस ले सकते हैं, हम उनसे पर्सनली मिल सकते हैं, हमारे डाउट्स को दूर कर सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने सिस्टम बनाया है। अब देखेंगे बाकी किसी मंदिरों में ऐसा नहीं होता। आप देखिए पहले के युगों में गुरु एक ही हुआ करता था,
है ना, है ना? पर आज पॉसिबल नहीं है। आई थिंक इस्कॉन ही एक ऐसी परंपरा है, इस्कॉन ही ऐसी संस्था है जिसमें गुरु एक नहीं है। बाकी जितनी भी संस्थाएं हैं उसमें गुरु एक ही होता है। जितनी भी संस्थाएं देख लीजिए बाहर की हैं, सब में गुरु एक ही है। इस्कॉन ही एक ऐसी संस्था जिसमें कई गुरु हैं। वो इसलिए बनाए गए ताकि शिष्यों को जो है प्रॉपर काउंसलिंग मिल सके। गुरु हैं, शिक्षा गुरु हैं, मंदिर के ऐसे कई शुद्ध भक्त हैं, सीनियर डिवोटीज हैं जिनसे हम पर्सनल काउंसलिंग ले सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, ताकि भक्ति में हम बने रहें। ये सिस्टम इसलिए बनाया गया। ठीक है, आगे कहते हैं व्यक्तिगत व्यवहार एवं प्रचार। आचार प्रचार नामेर कहे दुई कार्य, तुम्हें सर्व गुरु तुम्हें जगतेर आर्य। आप हरि नाम से संबंधित दोनों दायित्व साथ साथ निभाएं अपने आचार एवं प्रचार के द्वारा। इसलिए आप जगत जगत के आध्यात्मिक गुरु हैं, क्योंकि आप सबसे बड़े भक्त हैं। तात्पर्य, सनातन गोस्वामी स्पष्ट रूप से पूरे विश्व के प्रमाणिक गुरु की परिभाषा दे दी। दो योग्यताएं बताई हैं, जो शास्त्रानुसार आचरण एवं प्रचार करता है। जो यह कार्य करता है वही प्रमाणिक गुरु है। तो गुरु का जो है आचरण, है, उसके बोल और उसका व्यवहार दोनों शास्त्र सम्मत होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, अगर उसका व्यवहार शास्त्र सम्मत नहीं है तो उसका फॉल डाउन होने के चांसेस रहते हैं। और ऐसे कई उदाहरण हैं इस्कॉन में कि कई गुरु जो हैं बाद में उनका पतन हुआ, है ना, और इसके बाद कई भक्तों का जो है विश्वास डामाडोल हुआ कि नहीं जी, तो उनका फॉल डाउन हो गया। तो ऐसा तो शास्त्रों में कई वर्णन है। विश्वामित्र नहीं बच पाए, माया इतनी बलवान है। विश्वामित्र एक बार नहीं, दो दो बार उनके साथ हुआ। वह शर्ते गुरु भक्ति में बना रहना चाहिए। ऐसे एक डिवोटी हैं, मायापुर में अभी हैं, प्रपात डिसाइपल हैं, शिक्षा दीक्षा गुरु थे, पर बाद में किसी कारणवश उनका पतन हुआ। कुछ लोगों ने कमेंट उठाया, क्वेश्चन मार्क किया, नहीं कि ये तो इनका पतन हुआ। तो शास्त्र कहते हैं भले ही पतन क्यों ना हुआ हो, है ना, वो भक्ति में बना रहे, दोबारा रिपीट ना करे, तो उनको मौका मिलना चाहिए, उनका त्याग नहीं होता। पर किसी कारणवश अगर उनका पतन हो भी जाए, मान लीजिए भक्ति भी छोड़ दे, उस परिस्थिति में हम किसी दूसरे सन्यासी का, गुरु का पादाश्रय स्वीकार कर सकते हैं, पर दीक्षा नहीं ले सकते। दीक्षा एक ही रहती है। कोई कहे कि मेरे गुरु का पतन हो गया, मैं दीक्षा दोबारा लूंगा, नहीं, वो नहीं होता। गुरु एक ही रहता है, उसका आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि गुरु से नहीं जुड़ना है आपको। गुरु तो आपको परंपरा से जोड़ा है ना। गुरु का पतन हो भी गया, गुरु ने आपको परंपरा से जोड़ दिया है, इसलिए हमें उस परिस्थिति में विचलित नहीं होना चाहिए। आगे कहते हैं, तो गुरु किसी आश्रम से हो सकता है ना। क्या गुरु का सन्यासी होना जरूरी है? पीछे मुझे कोई व्यक्ति मिला, शुरुआत में इस्कॉन में था, पर इस्कॉन से निकल के बाहर मायावादी बना हुआ है, मायावादी बन गया, है ना। मायावादी का संग करने से ही नुकसान होता है। मायावादी भाष्य सुन ले, हल शर्वनाश, चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, तो हमें मायावादी को संग नहीं करना चाहिए। तो उसने कहा कि एक संप्रदाय के आचार्य हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, वो कहते हैं कि इस्कॉन के जो प्रपाद हैं वो तो खुद गुरु बने हैं, है ना, वो गृहस्थ थे, और गृहस्थ जो होता है कभी गुरु नहीं बन सकता। मैंने पहले गुरु तो सांदीपनी मुनि गृहस्थ थे, मैंने कहा जो कृष्ण के गुरु थे, तो गुरु क्यों नहीं बन सकते? तो यहां पर शास्त्र कहते हैं केवा विप्र केवा न्यासी शूद्र के नए जय कृष्ण तत्व बेता सही गुरु होए। तो यहां पर ये कोई सिद्धांत मायने नहीं रखता कि गुरु कोई ब्राह्मण ही होना चाहिए या सन्यासी ही होना चाहिए। तो क्या बोला गया है? कीवा विप्र कीवा न्यासी शूद्र के निर्णय। वो चाहे विप्र हो
सन्यासी हो, कुछ भी, कोई मायने नहीं रखता। जय कृष्ण तत्व वेता सही गुरु है। अगर व्यक्ति कृष्ण को जानता है, कृष्ण तत्व वेता है, वही गुरु बन सकता है। इसमें ब्राह्मण और सन्यासी होने का कोई मायने नहीं रखता। इसलिए प्रभुपाद जी सबको बोले हैं गुरु बनना चाहिए, और यही उपदेश चैतन्य महाप्रभु ने दिया है। क्या बोला गया है? अमार आज्ञा गुरु है तार ए देश, यारे देख तारे कहे कृष्ण उपदेश। चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 7.128। क्या कहते हैं महाप्रभु? महाप्रभु कहते हैं आप सब आध्यात्मिक गुरु बनिए, सभी, एक दो क्यों, आप सभी। अरे गुरु बनना कठिन नहीं, कोई कठिन नहीं, कोई ये कठिन कार्य नहीं। अमार आज्ञा है, केवल मेरी आज्ञा का पालन करें बस, तब आप आध्यात्मिक गुरु बन सकते हैं। तो अगर कोई प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को एज इट इज फॉलो करता है और वैसे ही प्रचार करता है जैसे डाकिया एक लेटर को आगे पहुंचाता है, तो सभी शुद्ध भक्त या शुद्ध गुरु बन सकते हैं। आप भी बन सकते हैं, भले वो गृहस्थ क्यों ना हो। एक गृहस्थ भी दीक्षा गुरु हो सकता है। इस्कॉन में कई ऐसे गृहस्था डिवोटी हैं जो गृहस्थ आश्रम में है और दीक्षा गुरु भी हैं। मेरी आज्ञा पर यह परम महत्वपूर्ण बिंदु है। आप में से कोई एक भक्त बोलेगा, इसको रेडी करेगा? कौन रीड करेगा इसको? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस मैया बोलिए। मेरी आज्ञा पर यह महत्वपूर्ण बिंदु है, सभी आध्यात्मिक गुरु कैसे बने। गुरु को पर्याप्त ज्ञान एवं अन्य योग्यताएं होनी चाहिए। नहीं, योग्यताओं के बिना भी आध्यात्मिक गुरु बन सकता है। कैसे? विधा अनुसार श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, अमार आज्ञाएं, मेरी आज्ञा पर यह महत्वपूर्ण बिंदु है। कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से आध्यात्मिक गुरु नहीं बन जाता, वह आध्यात्मिक गुरु नहीं है। उसे उच्च अधिकारी से आज्ञा प्राप्त होनी चाहिए, तब वह आध्यात्मिक गुरु होता है। अमार आज्ञाएं, हमारी तरह हमारे उच्च प्राधिकरण, हमारे आध्यात्मिक गुरु, उन्होंने मुझे निर्देशित किया कि आप इस ग्रंथ का प्रचार करें, जो भी आपने मुझसे सीखा है अंग्रेजी में। इसीलिए हमने कोशिश की है। बस ऐसा नहीं कि मैं योग्य हूँ, एकमात्र योग्यता है कि मैंने अपने वरिष्ठ अधिकारी की आज्ञा का पालन करने का प्रयास किया है। यह सफलता का रहस्य है। थैंक यू माता जी। नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? आशीष प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं इंग्लिश वाला पढ़ रहा हूँ। सॉरी, ठीक है। तो मैं पढ़ दूं? यस, पढ़िए प्रभु जी। हमें अचानक कट्टरवाद के बल पर गुरु नहीं चुन लेना चाहिए, यह बहुत खतरनाक है। शास्त्रानुसार हमें गुरु चुनने से पहले उनका सूक्ष्म विश्लेषण करते हुए यह पता लगाना चाहिए कि हम उनके प्रति शरणागत हो सकते हैं या नहीं। हमें कट्टर होकर गुरु नहीं बना लेना चाहिए, ये बहुत खतरनाक है। गुरु को भी शिष्य का आंकलन करके यह जानना चाहिए कि वह दीक्षित करने लायक है या नहीं। इस प्रकार से गुरु और शिष्य के बीच संबंध स्थापित होता है। आत्म साक्षात्कार के विज्ञान। गुरु कौन है? गुड। कई बार हम जो हैं अपनी सनक से, है ना, गुरु चुन लेते हैं, और शास्त्र के कहते हैं नहीं, हमें जो है बड़ा सूक्ष्म विश्लेषण करना चाहिए, है ना, गुरु को चेक करना चाहिए, तब जाकर हम जो है शरणागत हो सकते हैं, होना चाहिए। ठीक है। तो क्या करना चाहिए? हमें कम से कम 1 साल तक गोष्ठी करें, 1 साल तक गुरु को सुनना चाहिए, है ना। जिस गुरु से दीक्षा लेनी है, आप एक काम करिए, उनके लेक्चर सुनिए, उनको श्रवण करिए, और जब जहां जितना मौका मिले उनका एसोसिएशन करिए आप। प्रभुपाद जी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी से दीक्षा लेने से पहले प्रभुपाद जी प्रयागराज से वृंदावन पहुंच जाते थे। दीक्षा नहीं थी प्रभुपाद जी की,
ये निष्ठा होनी चाहिए। अगर जिनसे दीक्षा लेनी है तो जैसे पता चले है ना कि महाराज आ रहे हैं, तुरंत उनका संग करिए, उनको सुनिए, उनके रिकॉर्डेड लेक्चर सुनिए, उनके लाइव लेक्चर सुनिए आप। हम्म, तब जाकर आपको गुरु धारण करना चाहिए, है ना, सनक से नहीं कि नहीं चलो मैंने ले लिया नहीं। तो सनातन गोस्वामी द्वारा रचित हरि भक्ति विलास के अनुसार गुरु एवं शिष्य को 1 वर्ष तक आपस में गोष्ठी करनी चाहिए। 1 वर्ष तक गुरु शिष्य को जाने और शिष्य गुरु को जाने। शिष्य को यह ज्ञात हो जाएगा कि हाँ यही वो व्यक्ति हैं जिन्हें मैं अपना गुरु स्वीकार कर सकता हूं, और गुरु को भी यह ज्ञात हो जाएगा कि यह व्यक्ति मेरा शिष्य बनने लायक है। इस प्रकार से मधुर संबंध बनते हैं। तो जी आप एक प्रश्न है। यस जी। तो अभी जो गुरु को हम, जैसे आपने बताया कि इस्कॉन में गुरु और शिष्य या एस्पायरिंग शिष्य का तो मिलना बहुत असंभव के बराबर है। तो उस केस में क्या आपने कहा कि 1 साल कम से कम उसको गुरु से बात करनी चाहिए, लेकिन जब गुरु के 15,000 शिष्य है, गुरु इंटरनेशनल फिगर हैं, तो उस लेकिन शिष्य जो है एस्पायरिंग, वो प्रेरित है उसके तो, लेकिन बात नहीं कर सकता है, तो उस केस में ये 1 साल उससे बात कैसे करेगा? हाँ, इस दरमियान क्या करना है आपको, एक तो विधि बताई, आपको लेक्चर सुनना है। दूसरा, गुरु उस मंदिर नहीं आ रहा तो किसी और मंदिर में जा रहा है, तो जहां आपको लगे, और ऐसा नहीं गुरु आता नहीं, गुरु का कार्य है मंदिर में भ्रमण करना। साल में 2 साल में ऐसा कोई नहीं वो नहीं आएंगे। गुरु हर 3 महीने 6 महीने साल में कई चक्कर लगाते हैं, है ना। सन्यासी का काम ही ट्रेवल करना है। तो जब भी पता लगे कि जिनसे मैं इंस्पायर हूं, मैं दीक्षा लेना चाहता हूं, उनका तुरंत संग करिए, जाके उनसे मिलिए, उनसे बात करिए। वो टाइम देंगे आपको, ऐसा नहीं देते। मैं देखा हूं ऐसे कई वैष्णव आचार्य हैं जो पर्सनली टाइम देते हैं लोगों को, है ना। जैसे हम तो काफी ऐसे सन्यासियों से मिले, दिल्ली में तो हमें बड़ा मौका मिलता था सेवा करने का। और जब हम ऐसे ऐसे सन्यासी को जानते हैं जो बहुत लोगों को टाइम देते हैं, मैं किसी गुरु को नहीं यहाँ प्रमोट करने वाला हूँ, आप बेटर जानते हैं, हर एरिया में सन्यासी जाते हैं और वो अपने शिष्यों को या जो एस्पायरिंग शिष्य होते हैं उनको टाइम भी देते हैं, पर्सनली काउंसलिंग करते हैं। और कई बार पर्सनली काउंसलिंग 1 by 1 नहीं हो पाती, तो क्या करते हैं, उनकी जो क्लासेज होती हैं वो वहीं पे लोगों से बात कर लेते हैं, शिष्यों से बात करते हैं। तो उस टाइम हमारे पास मौका होता है उनको जानने का। वो आपको सुनते हैं, आपको समझते हैं, और लगता है आपको समझ रहे हैं तो आप दीक्षा लीजिए। चॉइस आपकी है, आपको थोपा नहीं जाना चाहिए कि नहीं आपको अब दीक्षा आपने डिसाइड कर लिया तो इन्हीं से लेनी है, नहीं, वो गलत है। आप खुद डिसाइड करिए, है ना। वो आपको टाइम दे रहे हैं, और नहीं दे रहे हैं तो चेंज कर लीजिए। अगर आपको वो टाइम नहीं देते हैं तो अपना कहीं और देखिए, कोई और गुरु है उनसे आप दीक्षा ले सकते हैं। बट गुरु वो चुनिए जो आपको समय दे सके, जो आपको समझ सके। एटलीस्ट कम से कम फोन पे बात हो जाए कभी कभार, ऐसा होना चाहिए। इतना तो गुरु का फर्ज बनता है ना। साल में एक बार तो गुरु समय दे ही सकता है, और जो साल में एक बार भी समय नहीं दे रहा तो फिर हमें सोचना चाहिए। ठीक है। हम्म क्योंकि इससे क्या होगा, देखिए, अगर आप सुनेंगे नहीं, संग नहीं करेंगे, तो उससे एक बहुत बड़ा खतरा आप उठा लेंगे। बोला खतरा क्या होगा, वो खतरा होगा गुरु अपराध का। ये रहा, किसी को गुरु त्याग की विपदा अपने ऊपर नहीं लानी चाहिए, है ना। अगर आप किसी के कहने से दीक्षा ले लिए, या फिर जल्दबाजी में दीक्षा ले लिए, फिर बाद में लगा यार मैंने गलत दीक्षा ले ली, है ना, पछतावा हो रहा है, तो उस टाइम क्या करें, नहीं अब हमें गुरु चेंज कर लेना चाहिए। तो उससे क्या होता है, गुरु अपराध हो जाता है। ऐसे एक भक्त थे हमारे साथ के, मेरे भक्त थे, मेरे मेरे बैच के थे, है ना। तो उन्होंने ऐसा किया, दीक्षा ली। इधर हम भी, मैं उनके साथ ही था, वृंदावन जाते थे तो एकदम मुझे साथ में लेके गए किसी साधु के पास। तो क्या कहते हैं कि ये उन सन्यासी से कहते हैं कि आप मेरी माला को जप करके द्वारा मुझे दीजिए। तो सोचिए इससे क्या पता चलता है, उस व्यक्ति को लगता है कि मेरे गुरु इतने क्वालिफाइड नहीं है, या मेरे गुरु इतने योग्य नहीं है, इसलिए मैं गलत दीक्षा ले चुका हूं, और मैं दीक्षा
इनको त्याग करके कोई नया गुरु बना लूं, तो इससे क्या होगा? बहुत बड़ा खतरा अपराध का। तो क्या लिखा है? गुरु एवं शिष्य दोनों को एक दूसरे को स्वीकार करने से पहले अच्छी तरह से परख लेना चाहिए, जैसा कि शास्त्रों में वर्णन है, क्योंकि आजकल साधारण उपयोग की वस्तुएं भी जांच परख कर ली जाती हैं। है ना, कहते हैं ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। हम तो पहले हम विश्वास नहीं करते, पहले इस्तेमाल करते हैं। हम्म? ये वो लड़का लड़की का रिश्ता होता है तो वो भी कई महीने पहले चेक करते हैं कि दूसरे को, हाँ जी निभेगी तो ठीक है, नहीं तो कोई और देख लेते हैं। तो वैसे क्या कह रहे हैं यहां पर कि हमें क्या करना चाहिए? जांच परख कर हम चीजें लेते हैं। केवल एक अभागा ना समझ ही वास्तविक गुरु के चयन के परीक्षा काल से नहीं गुजरेगा। गुरु जो सभी जीवों के सुहृद अर्थात सच्चे मित्र हैं। वास्तविक बिंदु यह है कि व्यक्ति को गुरु त्याग की विपदा कभी भी अपने ऊपर नहीं लानी चाहिए। अगर व्यक्ति बुद्धिमान है तो वह ऐसी स्थिति से बच सकता है। हरि नाम चिंतामणि। हम्म। ये बड़ी जो है चिंता का विषय होता है। आज यही दौर है इस्कॉन में, हम देख रहे हैं प्रॉपर शास्त्र अध्ययन ना करना, और जो व्यक्ति शास्त्र अध्ययन नहीं करेगा गुरु वही त्यागता है। आज बड़े बड़े जो हैं संस्थाओं वाले, मैं किसी संस्था का नाम नहीं लूंगा, मुझे किसी ने वीडियो क्लिप भेजा था, एक संस्था है बाहर की, वो प्रभुपाद जी की बुक्स के आधार पर प्रीचिंग कर रही है। ऐसी कई संस्थाएं हैं यार। तो जो फिलॉसफी प्रभुपाद जी दे के गए दूसरा कोई नहीं दे सका। इसलिए प्रभुपाद जी ने अपने रहते ही अपने शिष्यों को बता दिया था कि आप लोगों को किसी दूसरे लोगों से नहीं मिलना है। इवन प्रभुपाद जी ने तो यहां तक कहा था कि मेरे गुरु भाइयों से भी नहीं मिलना है आपको। प्रभुपाद जी को ईर्ष्यावश नहीं कह रहे हैं ये बात। प्रभुपाद जी ने जब इस्कॉन शुरू किया, प्रभुपाद जी ने बहुत रिक्वेस्ट करी अपने गुरु भाइयों से, आइए मेरी हेल्प करिए, मैं आपको ऊंचे पद भी दूंगा, आप संभालिए इस संस्था को। जब उन लोगों ने साथ नहीं दिया, तब प्रभुपाद जी ने क्या किया? इस्कॉन की स्थापना करी। प्रभुपाद जी इस्कॉन की स्थापना करना नहीं चाहते थे, मजबूरी वश करी। और जब इस्कॉन की स्थापना हो गई, जब इस्कॉन फलने फूलने लगा, बहुत प्रचार होने लगा, बहुत लोग जुड़ने लगे, तब वो भक्त आने लगे गौड़ी मठ के, है ना। तो क्या करने लगे? अब इस्कॉन के भक्तों को भटकाने लगे, अपनी तरफ खींचने लगे, उनका ब्रेन वॉश करने लगे। तो प्रभुपाद जी ने देखा ये तो गलत हो रहा है, ये लोग भक्तों को बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं, उनको मिसगाइड कर रहे हैं। तब प्रभुपाद जी ने कहा कि मेरे शिष्य कभी भी मेरे गुरु भाइयों से ना मिलें, उनका संग ना करें, उनकी किताबें ना पढ़ें, इवन उनको किताबें भी ना दें अपनी। प्रभुपाद जी ने कहा है उनसे दूर रहें। ऐसा होता है। एक बार हम जयपुर गए थे, हम 4 भक्त थे दिल्ली से। तो मैंने देखा हूँ, ऐसा पर्सनली देखा हूं मैं। तो मुझे भी कहा था, हम 4 भक्त थे, हमें कहा गया, हम गौड़ी मठ में रुके थे, और गौड़ी मठ में रुके हम जयपुर में 3-4 दिन रुके थे हम लोग। तो आखिरी दिन हमसे कहा गया कि आप कहाँ इस्कॉन में फंसे पड़े हो, हम इस्कॉन छोड़िए, हमारे पास आइए, इस्कॉन आपको शुद्ध भक्ति नहीं देगा। इसको और हायर टेस्ट नहीं देगा, हायर टेस्ट नहीं देगा, रस नहीं देगा। और बोला भी किसको? मेरे जैसे व्यक्ति को, है ना। तो हम तो वैसे भी बोलने में पीछे छोड़ते किसी को नहीं। तो मैंने, क्योंकि देखो इससे क्या होता है, प्रभुपाद जी का अपराध, गुरु अपराध होता है अगर हम ऐसी बातें सुनते हैं। क्योंकि पूरे गुरु परंपरा में क्वेश्चन मार्क कर दिया कि गुरु परंपरा आपकी इस योग्य नहीं है। तो मैंने कहा अगर आप इतने काबिल हैं तो खुद प्रचार क्यों नहीं करते? पका पकाया खाने की आदत है क्या आपको? ये पका पकाया ही खाना चाहते हैं। और प्रभुपाद जी ने इसलिए कहा कि आपको, यानी इस्कॉन के भक्तों को गौड़ी मठ वालों से दूर रहना है। आप लोगों ने लीलामृत पढ़ा है? आप कितने भक्तों ने पढ़ा लीलामृत अभी तक आप में से? कितने भक्त हैं जिन्होंने लीलामृत पढ़ा है? कृष्ण अरविंद प्रभु, ओके गुड, माय गॉड। आप इस्कॉन से दीक्षा लेने चले हैं और आपने प्रभुपाद से लीलामृत नहीं पढ़ा है?
प्रभु जी श्रवण किया है, क्योंकि पीछे जो तो भैया मॉर्निंग में तो क्लास होती थी ये ना, जो तो इस्कॉन उस कांगड़ा टाइम से हैं, इस्कॉन कांगड़ा वाले, उनको तो बोलना नहीं चाहिए, उनको तो पढ़ाया गया पूरा लीलामृत। आपको पढ़ाया गया था, है ना? फिर सुनीता माता जी जी आपने पढ़ा है? जी प्रभु जी सुनी है क्लासेस, लेकिन अभी एक ही बुक की है कंप्लीट प्रभु जी, ऐसे खुद रीड एक करके। बुक कंप्लीट कर ली। अब देखिए प्रभुपाद जी का स्ट्रगल। प्रभुपाद जी को एक शेविंग रेजर तक के लिए भी बातें सुननी पड़ी थी। एक धोती के लिए प्रभुपाद जी को बातें सुननी पड़ी थी। प्रभुपाद जी गौड़ी मठ से निकाल दिया गया था सिर्फ इस बात को लेके कि आप ये जो है अभय जो है बहुत डिमांड रखते हैं। डिमांड क्या थी? प्रभुपाद जी प्रीचिंग करना जानते थे। गौड़ी मठ में प्रीचिंग नहीं होती, वहां 64 माला करिए, खाइए पिए, बस। ज्यादा प्रचार कार्य पे जोर नहीं देते। तो प्रभुपाद जी तो प्रचार करने वाले थे, प्रभुपाद जी प्रचार के लिए जाते थे। तो प्रभुपाद जी हमेशा चाहते थे कि साफ कपड़ा पहना जाए, शेव करके जाया जाए। तो जब प्रभुपाद जी उनसे कहते थे मुझे धोती चाहिए या शेविंग रेजर चाहिए, तो प्रभुपाद जी के अगेंस्ट लेटर लिख के भेज दिया कि ये अभय बाबू जो बहुत डिमांड रखते हैं, और इनको यहाँ से हटाया जाए। सोचिए, ऐसे ऐसे दिन प्रभुपाद जी ने देखे, इसलिए इस्कॉन शुरू हुआ है। कारण ये है। तो यहाँ पर हमें कोशिश करनी है, हमें प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़नी है। अगर हम प्रभुपाद जी की बुक्स नहीं पढ़ेंगे तभी इस्कॉन छोड़ेंगे। याद रखिएगा, जितने भी इस्कॉन छोड़ के गए हैं, या तो उन्होंने प्रभुपाद जी की बुक सही से समझी नहीं या पढ़ी नहीं। दूसरा, या तो फॉल्स ईगो के कारण व्यक्ति इस्कॉन छोड़ता है। जिसके अंदर ईगो होगी वो कभी टिक नहीं पाएगा। ठीक है? तो यहां पर प्रभुपाद जी कहते हैं इसलिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करिए, तब गुरु चुनिए, गुरु को सुनिए, उनका श्रवण करिए, उनका संग करिए। और ये सारे कार्य आप करते हैं, तब आप जो है कभी भी गुरु के प्रति अपराध नहीं करेंगे। तो प्रभुपाद जी बताते हैं यहां पर एक बड़ी सुंदर परिभाषा दी। प्रभुपाद जी कहते हैं गुरु कौन है? इस हेतु आपको एक लंबी चौड़ी परिभाषा की कोई आवश्यकता नहीं है। गुरु कौन है, इस हेतु आपको एक लंबी चौड़ी परिभाषा की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए वैदिक ज्ञान आपको तत्विज्ञानार्थम का संकेत देता है। अगर आपको आध्यात्मिक जीवन का विज्ञान जानना है तो तत्विज्ञानार्थम स गुरुम अभि गच्छेत, मुंडक उपनिषद 1-2-12। आपको एक गुरु के समीप जाना चाहिए। और गुरु कौन है? गुरु का अर्थ है कि वे भगवान के एक वफादार सेवक होते हैं। ये कितना आसान है! प्रभुपाद जी कह रहे हैं कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। वो एक भगवान का शुद्ध सेवक होना चाहिए। बस यही योग्यता है गुरु की, तब आप गुरु अपराध नहीं करेंगे। ठीक है? तो अब आज हम यहीं तक एंड करेंगे। इसके आगे हम कल चर्चा करेंगे, क्योंकि 8 बज चुके हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। की पसंद भये विचरपति के नाम का धन्यवाद। नमो नमः। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत Thank you. प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी,